द्वारा किया गया भगवत स्मरण का कहीं ना कहीं उसका फल हमको इसी जन्म में, अगले जन्म की कोई गारंटी नहीं साहब। और हम तो कह ही नहीं सकते कि अगले जन्म में हम कहाँ होंगे और तुम कहाँ होगे, कोई गारंटी है क्या? और कहीं का ऐसा महाराज मिलता हो जो तुमको अगले जन्म की गारंटी लेता हो तो बात दूसरी है। फिर हम भी पूछ लेंगे क्या अगले जन्म में तुम देखकर आए थे कि हम कौन थे और तुम कौन थे? क्या मालूम कौन सा जन्म किसका कौन सा है। और कोई जरूरी नहीं है। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प की पंखड़ी जो नित्य प्रति शिव को चढ़ाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका फिर कोई अगला जन्म नहीं होता, वो शिव में ही समा जाता है। वो जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी ये बात कही कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शंकर का अनुमोदन करना है, भगवान शिव की भक्ति करना है, शंकर का अनुमोदन करना है। गला पकड़ रहा है बाबू बहुत। शिव का स्मरण करना है, शंकर की भक्ति करना है। आप शिव का स्मरण में अगर डूबे हुए हो, शंकर की भक्ति में डूबे हुए, शंकर के स्मरण में, शंकर के अनुमोदन में डूबे हुए हो, तो ये निश्चित है कि हम और तुम कहां हो गए ये पता नहीं। पर इतना मेरे बाबा से जरूर कहूंगा, इतना मेरे शंभू से जरूर कहूंगा, इतना मेरे शंकर से जरूर कहूंगा कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करूंगे। यहाँ इस कथा में कोई ग्वालियर का एक बालक आया हुआ है कथा सुनने के लिए। मुझे तो कल मालूम पड़ा कि वो सेंटिंग का काम करता है, पटिया जमाने का। और उसने एक नियम बना लिया, जब से शिव पुराण के पहले जब वो दर दर भटकता था, ठेला चलाता था, दूसरों के यहाँ काम करता था, धक्के खाता था, उसने उस दिन से नियम बनाया कि 15 दिन काम करूंगा और 15 दिन जहां शिव पुराण की कथा होगी वहां सुनने जाऊंगा। तो बेटा कहाँ आप ही हैं? आओ एक बार कूदिए जल्दी। 15 दिन काम करता है और 15 दिन में 6 महीने का कमा लेता है। ये शिव की कृपा है। और 15 दिन काम कर 15 दिन कथा सुनने के लिए आता है। आओ दौड़ कर शंभू। मुझे तो कल मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे भक्त देख यहाँ काम करता था, सामान ढोता था, साइकिल पर सामान बांध कर पेटियों को लेकर जाता था। पर जब से शिव महापुराण की कथा सुनी, एक लोटे जल की महत्वता जब से मैंने समझी है, गुरुदेव 15 दिन काम करता हूं और 15 दिन में मेरा बाबा इतना दे देता है कि 15 दिन में शिव महापुराण में पहुंच जाता हूं। 15 दिन मुझे शंकर का अनुमोदन, शंकर का स्मरण और कुछ तो होगा इस पुराण में। शिव की कथा दुनिया के लोग भले कह दें कि बताओ उन्होंने ऐसा बता दिया, उन्होंने वैसा बता दिया, क्या होता है शंकर को जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री खाने से। हम तो आपसे भी कहें, हम ये नहीं कहते कि शंकर जी पे चढ़ी, आप तो शिव जी से औषधि मांग कर लाइए ना बेलपत्री की। आपका शुगर, आप तो प्रैक्टिकल कर देखना, शुगर लेवल में नहीं आ रहा हो, बार बार तुम डॉक्टर को जांच करा रहे हो, शुगर लेवल में नहीं आ रहा, एक बेलपत्री शंकर जी से मांग कर लेकर आओ औषधि के रूप में, और उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर दो। हाँ, किसी किसी को बेलपत्र खाने से मुख में छार पड़ जाता है, जीवान छार छार हो जाती है, कड़वा मुंह हो जाता है, कई बार छाले पड़ जाते हैं। उनसे निवेदन है ऐसे नहीं खा सकते, तो बेलपत्री को पीस कर गोली बनाकर मुख में डालकर पानी से निकल जाओ। और उस बेलपत्री का असर तो देखो कि शुगर लेवल में आई, बीपी लेवल में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हमें शिव से औषधि मांगना है, हमें शंकर से औषधि चाहिए, हमें उनका निर्माल्य नहीं चाहिए, हमें तो अमृतमय औषधि। क्योंकि शंकर के पास जो रहता है वो साधारण नहीं रहता साहब। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसके तन पर अगर कोई भभूत का कण भी चढ़ जाता है, भस्म भी लग जाती है, तो वो कुबेर के खजाने जैसी हो जाता है। हम क्या वर्णन करें उसका। ये
इतने सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कोई जैकेट पहना है, कोई कुर्ता पजामा पहना है, कोई नी पहना है तो जीन्स शर्ट पहना है, कोई बनियान टी शर्ट पहना है, तो कोई किसी रूप में काम कर रहा है, कोई किसी रूप में काम कर रहा है। कई लोग इनको गाली भी दे रहे होंगे, कई लोग इनको अपशब्द भी कह रहे होंगे, तुम मुझे जानते नहीं हो, बाद में मिलना, जरा कथा हो जाए उसके बाद। कई लोग इनको आंख भी दिखा रहे होंगे, कई लोग अपशब्द भी कह रहे होंगे। कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, सीटी भी बजा रहा होगा, आवाज भी दे रहा होगा, चिल्ला भी रहा होगा, कई लोग बोल भी रहे होंगे, पर ये निष्कपट भावों से, निष्कपट भावों से, ये नहीं कि मेरा आ गया तो मैंने आगे बिठा दिया, उसका आया तो पीछे, निष्कपट भावों से अगर इन कार्यकर्ताओं ने सेवा करी है तो 3 महीने के अंदर ये कार्यकर्ता भी मुझे सीवर में मिलने वाले हैं, ये निश्चित है। उसका फल क्या होता है ये देखिए, उसके फल का आनंद क्या होता है। वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और हिंदू उत्सव समिति, ये सब वहां दरवाजे पर चप्पल जूते का स्टैंड लगाए हुए हैं। कोई ट्रेगल साइकिल से, त्रिशूल नवदुर्गा समिति, वो साइकिल से बूढ़े लोगों को वहां छोड़ दिया जाता है, और इतनी दूर पार्किंग से वो बुजुर्ग कैसे आए, तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करना, उनको यहाँ तक लाकर छोड़ना, यहाँ से वहां ले जाकर छोड़ना, ये कुछ सहजता नहीं है। एक कोई समिति है, वो हमारे आप लोगों से हमारी कोई बात नहीं होती, और ये जजमान बैठे, इनसे भी पूछना, या इनके यहाँ कैमरे लगे हो तो उसमें देख लेना, हम अपने कमरे से नहीं निकलते, ना इनसे हमारी कोई बात होती। और इनके रिश्तेदार भी यहाँ हैं तो उनसे भी पूछना कि गुरुजी मिलते क्या, नहीं। वो तो हमारे जो ये ब्राह्मण जन हुआ, कार्यकर्ता हुए, जो यहाँ आते हैं, देखते हैं, तो वो बताते हैं कि गुरुजी कोई एक चाय और दूध का किसी ने स्टॉल लगाया है, ऐसी चाय तो घर में भी नहीं बनती गुरुजी, ऐसी जाड़ी चाय सुबह 6 बजे से चालू करता है तो रात्रि को 9-10 बजे तक। और केवल चाय नहीं, किसी का बच्चा रो रहा है, दूध दे दो भैया, वो दूध भर कर दे देता है, भैया हमको 1 गिलास दो, वो दूध। क्या कहूं मैं, क्या बखान करूं मैं। हिंगोली वालों, दिल लूट लिया तुमने, क्या वर्णन करे तुम्हारे लिए, क्या बोला। वो 20 रुपया ले वैसे तो क्या जोरदार ऐसी माताएं अपना अपना चूल्हा लगा लगा के बैठी है, गरम गरम रोटी सेक रही, और क्या जोरदार बेसन और रोटी। ये बेसन और रोटी तक तुम्हारे घर में भी आनंद नहीं आएगा, लाइन लगकर खाने में आनंद आए। आरओ ले आए, आरओ की बोतल उन्होंने रख दी, पानी पिला रहा है, कोई चप्पल जूते संभाल रहा है, कोई व्यवस्थाएं लगी, ये सब इसने, कोई प्रसाद बांट रहा है बिना सोचे, क्या बांट गया, कैसे बांट गया, उसको मालूम ही नहीं। और लिख के रखना हिंगोली वालों, तुमने कितना इन शंकर के गणों को दिया है। हम तो जो कथा में आता है उसको गण कहते हैं शिव का। इन शंकर के गणों पर कितना खर्च किया है उसको लिख कर रखना, और हिसाब लगा कर रखना कि मेरे बाबा ने 3 महीने में चोगना कर दिया कि नहीं दिया। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता है, उसकी दया, उसकी करुणा है। एक वो विशाल नवदुर्गा उत्सव समिति है कोई, वो खिचड़ी रोज प्रतिदिन खिचड़ी, और लोग बता रहे हैं वो दोना भर भर के, एक बार नहीं 3 से 4 बार, क्या जोरदार कि घर में नहीं बने वो यहाँ बने। तो ये यहाँ साधारण नहीं है, यहाँ तो ये बाबा का प्रसाद है, जो पाया, जीवन का आनंद पाया, और खुश होकर अपनी जिंदगी का अलमस्त से भाव से, आनंद से स्मरण किया। यही सुख है, यही सुख है। आप कहीं पर भी बैठकर भजन कर लो, आप कहीं पर भी बैठकर स्मरण कर लो, आप कहीं पर भी बैठकर मंत्र जाप कर लो, उस मंत्र जाप का असर आपकी जिंदगी में होगा जरूर, ये निश्चित है। आपने 7 ताले में बंद होकर भी किसी की निंदा करी तो वो निंदा वहां तक पहुंच जाती है। तो हम किसी स्थान पर बैठकर भगवान का भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं। एक प्रश्न किसी का आया है, उस प्रश्न को जिसने किया है, बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी, हम आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, दिन में समय नहीं मिलता तो हम रात को सुनते हैं, पर कथा सुनते हैं। हम जब तक रात्रि को थोड़ा सा शिव पुराण नहीं सुन लेते तब तक हमारी आंखों में नींद नहीं आती। अब हमारे पतिदेव भी कथा सुनने लगे गुरुदेव। मेरा इतना सा पूछना है कि गुरुजी, हम जब टीवी पर सुनते हैं या मोबाइल पर सुनते हैं
और जहां कथा पंडाल में होती है, जहां कथा हो रही होती है, वहां जाकर सुनते हैं। इन जगह पर पंडाल में कथा सुनना या टीवी पर कथा सुनना या मोबाइल पर कथा सुनना, इसका फल कहां पर कितना कितना है वो हमको थोड़ा सा समझा दीजिए। तो एक साधारण सी बात है, पलंग पर सोते सोते कथा सुन रहे हो, आप अकेले हो या पति है या बच्चे हैं साथ, टीवी पर सुन रहे हो, वहां 4 या 5 लोग सुन रहे हैं। यहां कथा सुन रहे हो, यहां 4 या 5 नहीं, हजारों लाखों लोग एक साथ कथा सुन रहे हैं। इसका फल क्या होता है? जब 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, 3.5 करोड़, एक एक रोम को गिनना शरीर के, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। इसके होने का कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र इसलिए दिए गए हैं कि एक दिन में 3.5 करोड़ बार तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए, तब जाकर परमात्मा का पद प्राप्त हो। अब आप में से कितने लोग हैं जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेते हैं एक दिन में? कोई नहीं ले सकता। अच्छा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम नहीं ले सकता एक दिन में। तो फिर क्या करा? तब भगवान ने अपना एक आनंद सुख प्रदान करा कि सत्संग में जाकर बैठ जाओ, प्रवचन में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ। क्या होगा उससे? तो कथा में जाकर जब बैठोगे और उसमें जब भगवान का कोई नाम गुणगान होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण। जब भगवान का नाम अगर लिया जाएगा और सब एक साथ भगवान का नाम लेंगे तो वो मंत्र जब बोला जाएगा तो आपस में टकराएगा, टकराएगा तो बिखरेगा, बिखरेगा तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समा जाएगा, समा जाएगा। एक दिन में 3.5 करोड़ बार मंत्र के जाप का फल मिलेगा। अब एक बार में 3.5 करोड़ बार मंत्र का जाप का फल आपको एक दिन में मिल गया। जो लोग कथा सुनने आते हैं पंडाल में, हाँ घर पर बैठकर सुन रहे हो उसका भी फल है, मोबाइल पर सुन रहे हो उसका भी फल है, पर पंडाल के अंतर्गत जब हम सुनते हैं तो सबके मंत्र का जाप एक साथ होकर जब वाइब्रेट होता है, जब एक साथ गुंजायमान होता है तो उसका फल कुछ ना कुछ अधिक प्राप्त होता है। हजारों व्यक्ति जब आवाज लगाते हैं तो उनकी आवाज दबती नहीं, वायुमंडल के द्वारा चलती चलती उस परमात्मा तक पहुंचती है और वो परमात्मा की कृपा हम पर तुरंत हो जाती है। ये उसकी कृपा से, उसकी दया से, उसकी उदारता से हमें प्राप्त होता है, ये उसकी कृपा से प्राप्त होता है। हम तो कहते हैं, आपको भी कहना चाहिए, तुम्हारा दिल जिससे लग जाए ना, राम जी से दिल लग गया तो राम के आगे झुक जाओ, कृष्ण से दिल लग गया तो कृष्ण के आगे झुक जाओ, शिव से दिल लग गया तो शिव के आगे झुक जाओ, हरि विठ्ठल से दिल लग गया तो हरि विठ्ठल के आगे झुक जाओ। उस एक परमात्मा के आगे अगर झुक गए, केवल एक तुम्हारा जिससे मन लग जाए उस परमात्मा के आगे अगर तुम झुक गए तो ये निश्चित है वो परमात्मा तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगा, ये निश्चितता है। अगर आपने उसके आगे झुक लिए, उसको पकड़ लिया, उसके चरण पकड़ लिए, उसका अनुमोदन कर लिया तो फिर वो झुकने नहीं देगा। फिर वो आपको साधता, हे शिव हे शंकर, आप साध लोगे तो सद जाएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारे युगों को कई लोग मिलते हैं तो कहते हैं कलयुग चल रहा है, बड़ा बेकार युग है, बड़ा बेकार, यहाँ सब एक दूसरे को निगलने की सोचते हैं, लोगों का धन निगल जाते हैं, पैसा निगल जाते हैं, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, एक दूसरे का घात करते रहते हैं, दिन भर गलत गलत काम करते रहते हैं। हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि कलयुग में दुनिया के सब लोग राक्षस हो गए। हम कहते हैं राक्षस पहले नहीं थे क्या? सतयुग में भी तो राक्षस थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष थे कि नहीं थे?
उस समय पर भी राक्षस थे। त्रेता में आओ तो रावण जैसे राक्षस उस समय पर भी थे। द्वापर में आओ तो कंस जैसे, पूतना जैसे, तृणावता, घासुर, बकासुर जैसे राक्षस उस समय पर भी थे। बस अंतर इतना है कि पहले जो राक्षस हुआ करते थे, असुर हुआ करते थे, इनको सुधारने वाले मैकेनिक अच्छे हुआ करते थे। पहले के मैकेनिक और आज के मैकेनिक में अंतर हो गया। पहले का मैकेनिक गाड़ी एक बार सही करके देता था तो फिर वो गाड़ी को साल 2 साल तो आपको किसी मैकेनिक के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस आज के समय का मैकेनिक गड़बड़ हो गया, इसलिए गाड़ी को एक बार सही करा उन्हें 15 दिन में फिर वो गड़गड़ 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 करे तो फिर जाना पड़ता है। यार 15 दिन पहले ही तो कराई थी यार, देख तो जरा क्या हो गया कि इसका ब्रेक थोड़ा सा टकरा रहा है, तो एक बार में क्यों नहीं सही कर देता। अब मुझे क्या मालूम था कि ब्रेक टकरा, उसने फिर सही कर दी, फिर दूसरी बार फिर लेकर गया, 20 दिन बाद फिर उनका वो लाइट गायब हो गई। तो क्या अभी तो आया था यार, 15-20 दिन भी नहीं निकले, 2 बार गाड़ी लेके आना पड़ा, तू सही क्यों नहीं कर देता। तो क्या गाड़ी है यार। तो पहले का मैकेनिक भी तो सही करता था, एक बार मशीन खोली, एक बार उसने सही करे तो वो गाड़ी चलती रहती थी। आज का मैकेनिक बार बार गाड़ी को हाथ लगाता है तो भी गाड़ी सही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इसमें गाड़ी की गलती नहीं है, इसमें मैकेनिक की गलती है। पहले का मैकेनिक जोरदार होता था, आज का मैकेनिक जोरदार नहीं है। उसी तरह पहले अगर असुर होते थे, राक्षस होते थे, तो पहले संत और ऋषि ये मैकेनिक इतने जोरदार होते थे कि एक बार प्रहलाद को भजन कराया तो पूरी गाड़ी सही करवा देते थे। इतना जोरदार मैकेनिक होता था। एक ऋषि, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक पहले के ऐसे होते थे कि एक बार ज्ञान दिया और परमात्मा मिल गया, एक बार अच्छा मैकेनिक मिला तो परमात्मा मिल गया। और आज के समय में तो मैकेनिक ही ऐसे हो गए थे, इनको कौन सुधारे गाड़ियों को। जब टीवी खोलो ना कहीं का मैकेनिक गड़बड़ ही मिलेगा, तो मैकेनिक ही बेकार हो गए, तब क्या करोगे, कैसे गाड़ियां सुधरेंगे। शिव पुराण कह रहे ये मौका मिला है मंत्र जाप करने का, ये मौका मिला है नाम स्मरण करने का, ये चूकना नहीं चाहिए। बाद भी अगर मंत्र जाप का स्मरण ना हो तो जीवन बेकार। बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ, बहुत मुश्किल से। और भाग्यशाली हो हिंगोली वालों, जो कथा भी मिली तो हरताली का तीज शिव महापुराण की कथा मिली है, जो पूरे भारत में मनाई जाती है। केवल महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तरांचल या हिमाचल नहीं, पूरा भारत में, पूरे विश्व में हरताली का तीज मनाई जाती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, साधारण से साधारण नारी भी भगवान शंकर के पूजन करती है। हरताली का तीज की रात भर 5 बार पूजन करना, 5 बार स्नान करना, 5 बार शिव जी की आराधना करना, आरती करना, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर का पूजन कर कर विसर्जन करने जाना। फिर उस पूरी रात में ना तो सोना, ना कुछ खाना, ना पानी पीना, केवल भगवान की भक्ति में, केवल शिव भक्ति। एक पत्र है, सो कविता राजेंद्र रुणवाल, डिग्रस महाराष्ट्र से हूं। गुरुदेव, आपने हरताली का तीज के दिन फुलेरे का दर्शन करें ऐसा मार्गदर्शन किया है। महाराष्ट्र में फुलेरा किस तरह से बनाया जाता है हम लोगों को स्मरण नहीं है। क्या उस फुलेरे का वर्णन आप हमें करेंगे? कैसी पत्ती लगाना चाहिए, कैसा फूल? हमको ये प्रश्न कल यहाँ से जाने के बाद आ चुका था सीहोर के ऑफिस में, और उसके बाद हमने पंडितों को कहा था कि एक फुलेरा तैयार कर कर रखें और उस फुलेरे का दर्शन सभी को लाइव कराएं, जिससे घर पर या मंदिर में आप शिव जी की जब आराधना करें तो उसके ऊपर फुलेरा बंधा होना चाहिए। जैसे ये शिवलिंग आपने बनाया,
बालू रेत का, मिट्टी का जो शिवलिंग का निर्माण करा है, उस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपके मध्य में जब आप शिवलिंग बनाते हो घर के अंदर हॉल में या मंदिर में, तो ऊपर कोई कुंडी वगैरह लगी हो, पंखा लगा हो, उस पे से रस्सी बांध कर लेकर आकर इस फुलेरे को इस तरह से शिव जी के ऊपर लटकाया जाता है। इसको फुलेरा कहते हैं। ये भगवान शंकर का अखंड सौभाग्य देने का फुलेरा होता है, जिसको माता पार्वती जी, उमा, कात्यायनी देवियों ने इसका स्मरण किया। एक गोल होता है, गोल, चौकोर, तिरछा, जिस तरह से भी बनाना हो, पर शिव जी के ऊपर नीचे शंकर भगवान होते हैं। ये थोड़ा ऊंचा, जिससे पूजन भी आराम से हो जाए, इसको ऊंचाई की ओर लगाया जाता है, जिससे भगवान, जैसे अपन जलाधारी लगाते हैं, उसी तरह से इस फुलेरे को लगाया जाता है। तो इस फुलेरे में कहीं ना कहीं पत्तियों को भी लगाना चाहिए। माला के साथ में कोई आम की पत्ती हुई, अशोक की पत्तियां हुई, उसका भी स्मरण इसमें आता है महाराज, उसका भी स्मरण। जैसे भगवान देवादिदेव महादेव का शिवलिंग का जब दर्शन हो गए सबको फुलेरा का, अरे जम के तो बोलो, हो गए ना। और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर आपके स्मरण में फुलेरा नहीं हो तो उसका दर्शन अवश्य करिएगा। शिव मंदिर में अगर जलाधारी भी लगी हुई है तो जलाधारी से फूल बांधकर नीचे की ओर लटकाना चाहिए, पर लटकाना चाहिए, फुलेरा बनाना चाहिए। सात फल हैं फुलेरा। कितने फल हैं? 7। ध्यान दीजिएगा। पहला, फुलेरा जो नारी व्रत करती आती है और व्रत क्रम उसका चलता रहता है, उस व्रत कर्म के अंतर्गत मान लो किसी कारणवश बीमारी में, कोई गमी के अंतर, कोई सूतक सावड़ के अंतर्गत अगर नारी पूजन नहीं कर पाती है, पूजन नहीं कर पाई और उसने केवल फुलेरे का दर्शन ही कर लिया, अपने पलंग पर पड़ी पड़ी भी फुलेरे का दर्शन कर लिया है, तो नारी को हरतालिका तीज के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। 7 फल हैं भगवान शंकर के हरतालिका तीज के फुलेरे का। पहला फल व्रत का मूल। दूसरा, यदि कोई नारी आई और उसके संतान नहीं, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, उस फुलेरे का मात्र स्मरण कर कर एक पुष्प भी उसने अगर हल्दी कुंकू का लगाकर उस फुलेरे का टच कर कर भगवान शिव के पावन चरणों में रख दिया है और विनती कर कर गई है, तो अगला फुलेरा वो खुद बनवाती है, उसकी गोदी में संतान आ ही जाएगा। अगला फुलेरा वो खुद बनवाएगी, के जाएगी, जी अगली बार फुलेरा मेरी तरफ से बनवा देना, मंदिर में फुलेरा मेरी तरफ से लगवाना, अगली बार जब तुम पूजन करो तो फुलेरा मेरी तरफ से बनवाना। ये फुलेरे का महत्व। तीसरा, महाराज हम कोई दान, गौदान, हरतालिका तीज की किताब है आपके यहाँ, जो लोग पढ़ते होंगे हरतालिका तीज की किताब, उसमें लिखा है ब्राह्मण देव को ये दान देना है, ऐसा दान देना है। अब कोई गरीब है, कोई साधारण है, नहीं है किसी की कैपेसिटी, नहीं दे सकता, तो क्या होता है? तो कहा हम गौदान नहीं कर पाते, हम स्वर्णदान नहीं कर पाते, हम वस्त्रदान नहीं कर पाते, हम मुद्रा दान नहीं कर पाते, हम अन्नदान नहीं कर पाते, हम ये सारे दान अगर नहीं भी कर पाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरा फल फुलेरे का है कि मात्र फुलेरे का दर्शन, स्पर्श कर लेने से सारे दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये तीसरा फल फुलेरे वह है महाराज। चतुर्थ महत्व हरतालिका तीज के फुलेरे का है, जो कुंवारी कन्या हरतालिका व्रत करती है, पहली बार जो हरतालिका तीज का व्रत करती हैं या हरतालिका तीज का उद्यापन कर देती हैं, या किसी कारणवश शरीर ऐसा नहीं रहा कि बिना पानी के नहीं रह सकती, तो 2 बूंद अगर उन्होंने पानी भी पी लिया है, या कोई कारणवश एक कुछ गलती हो भी गई है, तो मात्र फुलेरे का दर्शन कर लेने से वो गलती शंकर स्वीकार कर कर उसको क्षमा कर देते हैं। ये चतुर्थ भाव के अंतर। फुलेरे का अगला वर्णन करा गया महाराज शिव तत्व की ओर, शंकर भगवान की ओर। हम ना काशी जा सकते हैं, हम ना सोमनाथ जा सकते हैं, हम ना
किसी स्थान पर जाकर एकांत में भगवान शंकर का स्मरण कर सकते हैं। मान लो हमें एकांत में बैठकर शिव की भक्ति करना है, किसी मंदिर में किसी देवालय में जाकर भक्ति करना है, तो फुलेरे का मात्र दर्शन करने से, पूजन स्मरण करने से उस भक्ति का फल भी हमारे खाते में आ जाता है। और फिर अगला आखिरी का जो वर्णन किया गया है वो कहा गया कि पार्वती मैया गुफा में जाकर भगवान का भजन करती थी, शिव का स्मरण करती थी, और फिर अपनी सहेलियों के साथ बैठकर शंकर का स्मरण करा, जिसका फल पार्वती को मिला। तो कहा हम ना किसी गुफा में प्रवेश कर सकते हैं, ना हम किसी गुफा में या जंगल में जा सकते हैं। इस फुलेरे के नीचे शंकर भगवान की जब अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, हरतालिका तीज के दिन फुलेरे के नीचे हम भगवान शिव की पूजन करते हैं, तो हमारा वन में किया गया भजन का फल ही हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे फुलेरे का 30 कथा कितनी तारीख को पूरी होगी? जम के बोलो जरा। 29 को। और हरतालिका तीज कितनी तारीख की है? 30 की। 31 को गणपति जी बैठ जाएंगे, गणेश जी महाराज। तो 30 तारीख को हरतालिका के दिन निवेदन है प्रत्येक शिव मंदिरों का स्मरण हो, या जहां हरतालिका व्रत होता है वहां फुलेरे का स्मरण होना चाहिए। शिव भक्ति महाराज अगला वर्णन किया। शिव पुराण कहती है भगवान शंकर का अनुमोदन हरतालिका व्रत, हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा कहती है। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से सुन लिए, ब्रह्मा जी से सुन लिए कि तप का महत्व, साधना का महत्व, पर जो उन्होंने तुमरुका जी से सुना तो देव ऋषि नारद से रहा नहीं गया, और देव ऋषि नारद ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी क्या भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का इतना महत्व है कि शंकर भगवान नेत्र खोल लेते हैं? क्या शिवजी नेत्र खोल लेते हैं? इतना महत्व है? हाँ। तुमरुका जी ने देव ऋषि नारद से कहा, नारद अगर भूलवश, बहुत ध्यान देना इस कथा पर, भूलवश मान लो किसी के यहाँ हरतालिका तीज का पूजन हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका तीज का स्मरण हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका व्रत हो रहा है, और भूलवश मान लो आप उस मंदिर के सामने से भी निकल गए और आपको उस मंदिर की आरती, पूजन या अगर तगर की धूप बत्ती की गंध भी आपके शरीर में चली जाती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है नारद, शंकर भगवान के सामने जब ये जीव जाता है तो जीव को शंकर के सामने जाकर दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर उस जीव का दर्शन कर लेते हैं, शिव उसका दर्शन करते हैं। महाराज कितना ध्यान दीजिएगा जरा। शंकर भगवान की बारात गई, सारे हिमालय राज की नगरी के लोग शंकर भगवान को देखने आए थे। सुनिए ना कथा। छज्जों में खड़े होकर, घर के बाहर खड़े होकर पूरे हिमालय राज की नगरी के लोग शिव को देखने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए। और ब्रह्मदेव ने शंकर भगवान से पूछा था कि आप डमरू खड़का रहे हो, त्रिशूल घुमा रहे हो और इतने बेचैन पहली बार दिख रहे हो, इतने बेचैन, आखिर किसका दर्शन आपको करना है? किसका दीदार, किसका दर्शन? शिव जी कहते हैं जिसने गुफा में बैठकर अपनी सहेली के साथ में भादो शुक्ल पक्ष की तृतीया हरतालिका तीज का व्रत किया था, उस पार्वती को मुझे दर्शन करना है, इसलिए मैं बेचैन हो रहा हूं। उसका दर्शन मात्र करना, उसका मात्र दर्शन करना, मात्र दर्शन। महाराज केवल दीदार करने के लिए। हमने पूछा क्यों, कारण क्या है? तो कहा ये जो पीठिका है, जो नीचे की पीठिका होती है, ये पीठिका जो है उस पर जो शिवलिंग रखा है, तो ये शंकर भगवान तो शिवलिंग के रूप में है, और जो ये पीठिका है ये भगवान विष्णु के रूप में। पंडित जी बता रहे थे। और वहीं के जो विद्वान ब्राह्मण जन हैं, विद्वान जन पुजारी जी हैं, उन्होंने ये बात बताई, इसलिए हम माताओं को यहाँ जल नहीं चढ़ाने देते, पुरुष जल चढ़ाता। ठीक है, हमने कहा ये आपके यहाँ की रीत होगी।
कल शिव महापुराण की कथा कह रही, भगवान शंकर की कथा कह रही कि जो पीठिका है वो माता पार्वती का स्थान है, शिवलिंग शंकर भगवान का स्थान है, जलाधारी जया विषहरा शामलीमारी दौतली और देव का स्थान। गुरुदेव शिव महापुराण की कथा कहते हैं, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है। शिव के बिना भगवान विष्णु नहीं रहते और भगवान विष्णु के बिना शिव नहीं रहते, एक क्षण भी नहीं रहते। एक पल एक घड़ी भी शंकर भगवान विष्णु के बिना नहीं रहते और भगवान विष्णु शंकर के बिना एक क्षण एक पल एक घड़ी नहीं रहते। विचार करिए जरा, ध्यान दीजिएगा, हमने कितना भेद करा है भगवान में। वो किताब का पृष्ठ, अब जितने लोग टीवी पर देख रहे होंगे या मोबाइल पर देख रहे होंगे, किताब का पृष्ठ दिखाया गया है जिसमें देव ऋषि नारद वर्णन कर रहे हैं कि जहां शंकर का शिवालय ना हो, जहां शंकर का शिवलिंग ना हो, ऐसे नगर में, ऐसे गांव में, ऐसे खेड़े में परम भगवदीय वैष्णव को नहीं रहना चाहिए। कितना सुंदर संवादी, सुंदर ग्रंथ के अंदर मिला, उसको पढ़िए, श्लोक के साथ उसका पूरा व्याख्यान। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, शंकर का, भगवान शिव भगवान विष्णु के बिना नहीं और भगवान विष्णु भगवान शिव के बिना नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल हम जब भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो ये जल केवल शिव को नहीं मिलता, 33 कोटि देवता को ये जल समर्पित हो जाता है। 33 कोटि देवता। अब यार अच्छे से ध्यान देना, एक एक शास्त्र उठाइए, एक एक पुराण उठाइए। भगवान विष्णु की पूजन करना है अलग से, ब्रह्मा जी की पूजन करना है अलग से, इंद्र देवता की पूजन करना है अलग से, नवग्रह देवता की पूजन करना है अलग से, 16 मातृका की पूजन करना है अलग से, इन देवता की पूजन करना है अलग से। सारे देवताओं के अलग अलग पूजन का प्रमाण है और किसी देवता की पूजन करोगे तो दूसरे देवता को उसका फल नहीं मिलेगा, दूसरे देवता को उसका कोई आनंद नहीं मिलेगा। पर केवल एक शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, कुर्म पुराण वर्णन करती है कि शंकर भगवान को अगर तुमने कोई सामग्री चढ़ाई है तो वो केवल एक शंकर जी को नहीं मिलती, 33 कोटि देवी देवता को प्राप्त हो जाती है। वो केवल एक शिव की नहीं रहती, वो 33 कोटि देव, गला पकड़ा बाबू, 33 कोटि देवता को प्राप्त हो जाती है। एक अगर जल चढ़ाया है तो वो भी 33 कोटि देवता को मिलता है। बाकी के देवताओं को चढ़ाया गया सब देवताओं को नहीं मिलेगा, बाकी के देवताओं को चढ़ाया गया सब देवताओं को प्राप्त नहीं होगा, पर शिव को चढ़ाया गया सब देवताओं को मिलेगा। अब और अच्छे से ध्यान देना, शंकर जी के मंदिर की चौखट, शिव मंदिर का शिवालय, शिवलिंग, पीठिका या मंदिर के अंदर अगर प्रवेश नहीं है, किसी साउथ में मंदिर में शंकर भगवान को छूने नहीं देते। कई पत्र आते हैं साउथ से कि हमारे यहां मंदिर में शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ाने देते, छूने नहीं देते। तो क्या करें हम? तो निवेदन शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ने तुमरुका जी को कहा, तुमरुका तू मेरे द्वार पर, जैसे नंदी मंदिर के अंदर विराजमान होता है तो चौखट पर, देहली पर तुमरुका तू विराजमान हो जा। अगर मात्र तेरा स्पर्श भी संसार के लोगों को हो गया तो शिवलिंग के पूजन का फल उनको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कितनी सुंदर बात मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुमरुका जी से कही, तुमरुका जी से वर्णन कर कि आप द्वार पर जाकर बैठ जाओ। अगर द्वार पर जाकर बैठ जाओगे, द्वार पर भी, शिव की चौखट पर भी अगर कोई आ गया, शंकर के दरवाजे पर यदि कोई आ गया, शिव की चौखट तक भी अगर कोई पहुंच गया, शिव की चौखट का मात्र स्पर्श भी हो गया तो उसको शिवलिंग के दर्शन का, शिवलिंग के स्पर्श का, शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा उसको। उसको फल मिल जाएगा।
तो नारद जी से पार्वती ने प्रश्न किया, समझ लीजिए जरा बहुत अच्छी तरह से। नीलम की अंगूठी पहन ली, पुखराज की अंगूठी पहन ली, मोती की अंगूठी पहन ली, इस नक्षत्र की, इस ग्रह की, सारे ग्रहों की अंगूठियां पहनकर विचार करा कि मैंने सारे ग्रह को अपने काबू में कर रखा है, मुट्ठी में रख रखा है। इतने सारे ग्रह को अपने हाथ में करने के बाद भी मनुष्य अगर दुखी है तो उसने किसी से पूछा, गुरुजी से, गुरुजी मैंने, आपने कहा था ये वाली अंगूठी पहन लो, आपने कहा था ये कर लो, आपने कहा था ये कर लो, मैंने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी मेरा दुख समाप्त क्यों नहीं होता? उसके बाद भी मेरी तकलीफ खत्म क्यों नहीं हो रही? उसके बाद भी मेरा दुख जाता क्यों नहीं है? कारण क्या है? तब गुरुजी के लिए समझ में नहीं आएगी, पर शिव पुराण कर रही है, तुमने सारे ग्रह को अपनी मुट्ठी में करा, तुमने सारे ग्रह को अपना करने के लिए सब कुछ किया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने अपना कर्म पूरा नहीं किया। कर्म करते रहते और शंकर के चरण पकड़े रहते तो किसी ग्रह को पकड़ने की जरूरत नहीं होती, ग्रह आपके अनुकूल होते चले जाते। आप सब समझदार हो, चतुर हो, विद्वान हो, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे यहां सुन रहे हो, आज के जमाने में कोई अनपढ़ नहीं है, सब समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो। आपको कोई साधारण व्यक्ति, आपको कोई सिंपल सा व्यक्ति बेवकूफ नहीं बना सकता। जिस लॉकर में आप रकम रखते हो, बैंक की लॉकर में, जिस बैंक की लॉकर में आप अपनी रकम रखते हो, जेवर रखते हो, सामान रखते हो, उसकी दो चाबी होती है। कितनी चाबी है? दो। एक आपके पास है, एक मैनेजर के पास है। बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ जरा। मैनेजर अपनी चाबी को कितना भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा क्या? अच्छी जम के बोलो जरा। नहीं। तुम अपनी चाबी को कितना भी घुमा लो, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं। ताला खुल जाएगा। ताला खुलने में फिर देरी कहां लगेगी? तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमाते रहो, तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमाते रहो, जब तक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी तब तक ताला नहीं खुलेगा। और मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, तुम्हारी चाबी नहीं लगेगी तब तक ताला नहीं खुलेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा और भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, कर्म की चाबी तू घुमा, मेहनत तू कर, काम तू कर, कर्म की चाबी घुमाता रहे। एक दुकान नहीं चली दूसरी डाल, दूसरी नहीं चली तीसरी डाल, एक जगह इंटरव्यू में पास नहीं हुआ दूसरी बार जा, एक बार अगर पास नहीं हुआ दूसरी बार पढ़ाई कर। अपनी कर्म की चाबी घुमाते रहे और उस परमात्मा को याद करते रहे। जब चाबी घुमाते रहे तो दो तीन आवाज बाहर लगा दे, मैनेजर साहब ताला नहीं खुल रहा, मैनेजर साहब ताला नहीं खुल रहा। तब मैनेजर कहेगा तू घुमा के देख तो सही, मैंने 25 बार घुमा के देख ली, ताला नहीं खुल रहा। तब मैनेजर आएगा, चाबी लाएगा, ताले में घुमाएगा और ताला खुल जाएगा। तुम कर्म की चाबी घुमाओ, भाग्य की चाबी वो घुमाकर चले जाएगा। तुम घुमाओ तो चाबी घुमाते ही नहीं, पढ़ाई कर नहीं रहे हो, इंटरव्यू दे नहीं रहे हो, कर्म करना नहीं चाहते हो। कर्म की चाबी घुमाना पड़ेगी, तब मैनेजर भाग्य की चाबी घुमाएगा। हमारी एक बात लोग कथा में से काटकर बहुत चलाते हैं। किसी और वाले गुरुजी ने बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पे शहद लगा के चढ़ाने का बोल दिया और बच्चे पढ़ाई नहीं करें तो क्या पास हो जाएंगे? और उसकी पूरी कथा उन्होंने नहीं दिखाई कि उसके पहले सीहोर वाले गुरुजी ने बोला है कि कर्म करना, कर्म करते रहना, जब कर्म कर कर थक जाओ तब उस देवाधिदेव महादेव पर एक बेलपत्र चढ़ाकर फिर जाना। उसको लोग पूरा नहीं दिखाते, उनको तो बस चाहिए कि महाराज ने बोला है उसको काट छाट कर थोड़ा ना थोड़ा ऐसा दिखा तो उसका स्मरण रहे। पर फिर भी शिव कथा कर रही है, आप कर्म की चाबी को घुमाओ, भाग्य की चाबी मेरा महादेव घुमाएगा।
पार्वती जी ने प्रश्न किया देवऋषि नारद से और कहा, क्या मैंने इतने समय से हरतालिका तीज का व्रत नहीं किया था? तूने व्रत करा क्या? नहीं, व्रत तो नहीं करा, पर तब तो करा, साधना तो करी, भूखी तो रही, पानी भी नहीं पिया, मैंने पत्ता भी नहीं खाया बेलपत्री का, मैंने कोई फल भी नहीं खाया, मैं भूखी रही, प्यासी रही, रात रात दिन दिन जागती रही, तो क्या मुझे हरतालिका तीज का फल प्राप्त नहीं होगा? देवऋषि नारद ने कहा, सुनो पार्वती। देवऋषि नारद ने दूसरी तरह से समझाया था, अपन अपनी भाषा में समझते हैं। अपने मोहल्ले में एक लड़की रहती है, समाज की है, अपने घूमती, गाड़ी चलाती, पढ़ती लिखती, सब आती जाती भी है, आपका बेटी जैसा व्यवहार भी है उससे, पर अभी तक उस लड़की से मिलना जुलना हुआ, सब बातचीत हुई, वो बात अलग थी। अब तुम्हारे यहाँ उसी लड़की का संबंध आ गया और तुम्हारे बेटे से उस लड़की का संबंध पक्का हो गया, तो अब क्या पहले जैसी बात रहेगी? ईमानदारी से बोलो जरा। लड़की को भी आंखों में शर्म रहेगी कि मैं मेरी सास से बात कर रही हूँ। पहले करती थी तो आंटी से करती थी, चाची जी, काकी जी, बुआ जी से, इस तरह से करती थी और खूब हंसी मजाक करती थी। अब उसके बोलने का तरीका बदल गया। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ईमानदारी से बोलो जरा। उसके बोलने का तरीका बदलेगा, उससे मिलने का तरीका बदलेगा। जब मिलेगी आदर का, सत्कार का भाव रहेगा, आदर का भाव रखेगी। पहले आदर जानती नहीं थी, वो तो अड़भंगी छोटी सी थी, जैसे बचपन से करती आई वैसे हंसी मजाक करके चली गई। उसको क्या मानना, उसको क्या पता कि यही मेरा ससुराल है। अब ससुराल होने के बाद में वो अड़भंगापन करेगी क्या, ठिठोली करेगी क्या, हंसी मजाक करेगी क्या? नहीं, अब आएगी तो कायदे से, भले कोई बुलाएगा भी ना, बेटा हमारे यहाँ जाना है, हम मम्मी में आ जाओगे। अब मम्मी करके बोली, पहले आंटी, चाची, काकी, अब मम्मी में आ जाऊंगी। और इतनी मर्यादा से बोली, अब वो बार बार आती भी नहीं है। जब उसको बुलाओगे तभी आएगी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम पड़ गया यहाँ मेरा संबंध हो गया, यहाँ मेरा पक्का हो गया, यहाँ मेरा संबंध है, यहाँ मेरा पति रहता है। अब उसको मालूम पड़ गया। देवऋषि नारद ने पार्वती जी को समझाया, अभी तक तुम्हें मालूम ही नहीं था कि हरतालिका तीज होता ही क्या है। तो तुम भले तप करी, साधना करी, व्रत करी, उपवास करी, उसका कोई फल नहीं, पर अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि हरतालिका तीज की महत्वता क्या है। अब मैं निश्चित कर कहता हूं कि तुझे शिव मिलेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि अब तू हरतालिका को पहचान गई, अब तू जान गई हरतालिका तीज के व्रत की महत्वता। जैसे एक दीदी ने लिखा कि फुलेरे का महत्व क्या है, फुलेरा कैसे होता है, तो आप अब जान गए, तो आपको आगे से ध्यान तो रहेगा। और आपने अगर फुलेरा मानना चालू कर दिया, आपको देखकर दूसरा मानेगा, दूसरे को देखकर तीसरा, कि हरतालिका तीज में फुलेरे का क्या महत्व है, ये दुनिया के लोगों को मालूम तो पड़ना चाहिए। तो हिंगोली की ये कथा जो अग्रवाल परिवार कराया है, इस कथा का सबसे बड़ा सार तत्व है कि लोग जो हरतालिका तीज का व्रत करते थे, उस तीज के व्रत में जो जो गलती करते थे, वो गलती सुधारने का मौका इस कथा से मिल गया और हमारा व्रत अब सफल होगा, ये निश्चित हो गया। अब हमें शिव मिलेगा, ये पक्का हो। अब मिल सकता है, अब वो किसी भी रूप में, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी आई हूँ, मेरे बोले। तुम लोग बड़ी जल्दी खड़े हो जाते हैं। कहा अभी तक तुमने जो तप करा था, साधना करी थी, व्रत करा था, उपासना करी थी, तुम भूखी रही, प्यासी रही, कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, सब कुछ मानते हैं हम, पर तुमको ये नहीं मालूम था कि भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया हरतालिका कहलाती है। उसकी आराधना कैसे करना चाहिए, उसकी पूजन कैसे करना चाहिए, तुमको इस चीज का भान नहीं था, इसलिए उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। और समझ लो जी बहुत अच्छे से, सांप डस कर चले गया और कोई ने कह दिया चूहा काट गया था, तुम्हें मालूम ही नहीं कि सांप डस के गया, चूहा काट गया, तुमको ये भान है कि चूहे ने काटा, तो तुमको कोई टेंशन नहीं, आओ ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा, बढ़िया। और किसी ने कह दिया सांप डस गया, तो अटैक वहीं आ गया,
जहर तो बाद में चढ़ता, पहले टेंशन में मर, आधा चिंता में, सांप डस गया, सांप डस गया, सांप डस गया, चिंता लग गई, भयंकर टेंशन में पड़ा, भयंकर टेंशन। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। पार्वती जी, देवऋषि नारद कह रहे हैं, माता पार्वती आप एक काम करो, अब जो तुमको बताया गया है तुमुरुका जी से पूछकर जैसे बता रहे हैं वैसा क्रम प्रारंभ कर दो। फोटो में स्माइल देना और साधारण जिंदगी में स्माइल में रहना बहुत अंतर है। बोलो जी जी सही है कि गलत है? बहुत अंतर। सेल्फी में तो तुम कितनी भी मुस्कुरा लो, पर दिल से तो पूछो कि तुम स्माइल दिल से दे पा रही हो? घर में खुश हो, परिवार में सुखी हो, परिवार में कोई दुख तो नहीं है? अगर जब व्यक्ति दिल से खुश होता है ना, तो उसको कोई श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप सुंदर नजर आता है, अपने आप। उसको सुंदरता की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सुंदर। और एक निवेदन आप सबसे है, फोटो में स्माइल में रहो चाहे मत रहो, पर अपने वर्तमान जीवन में स्माइल में रहना प्रारंभ कर दो, जिंदगी संवर जाए। फोटो में खुश रहने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा तुम फोटो किसी को भेज दोगे वो प्रसन्न हो जाएगा, मेरी छोरी अच्छी लग रही है, पर फोटो की स्माइल से जिंदगी नहीं चल सकती। फोटो की प्रसन्नता से जिंदगी नहीं चल सकती। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारे चेहरे की खुशी भीतर से होना चाहिए। एक बात कहेंगे हिंगोली की इस कथा में, जीवन बहुत विचित्र है मेरी जीजियों, मेरे भाई, मेरी बेटियां, बेटा, जीवन बहुत विचित्र है। घर पे जाके एक लाइन लिखकर देखना, अक्कड़। क्या लिखोगे? बोलो, जम के बोलो, अक्कड़। अक्कड़ में कोई मात्रा लगी है क्या? आ, हाथ पे लिख के देखो, आ का ऑर्डर, इसमें कोई मात्रा लगी है कहीं कहीं? नहीं। अक्कड़ में कोई मात्रा नहीं है, पर सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। सही है कि गलत है? उसमें एक मात्रा नहीं लगी कि इसमें अक्कड़ में कोई मात्रा हो, आ का अड़, इसमें कोई मात्रा लगी दिखे तो बताना कि कोई ने अक्कड़ में मात्रा लगाई हो, क्योंकि इसमें मात्रा लगाने की जरूरत ही नहीं है। अक्कड़ में मात्रा नहीं है, पर प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और वो जो हमने नहीं किया तुमको कि थोड़ी थोड़ी मात्रा, हम तो बोले थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, पर हमने ये नहीं बोला कि अक्कड़ है। हम काय को बोले? तुम तो समझदार हो, हम कहकर काय को बुरे हो? तो अक्कड़ में कोई मात्रा नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब में है। शिव पुराण कहती है जो तुम्हारे अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, अपने परिवार में खुश रहने के लिए वो थोड़ी थोड़ी मात्रा की अक्कड़ को इसी शिव पुराण में छोड़कर चले जाओ। इसी यहीं छोड़ दो उसको कि नहीं चाहिए। अब हमने आज से शिव पुराण सुनी है, हम बदलेंगे, थोड़ा बदलाव हमारी जिंदगी में आना चाहिए, और वैसे भी आना चाहिए बदलाव। पहले छोरा छोरी नाना नानी के यहाँ से जाते थे तो बदल के आ जाते थे, दादा दादी के यहाँ जाते थे तो बदल के आते थे। तुम यहाँ से जाओ, कथा सुनकर अपने घर पहुंचो तो घर की बहुएं भी कहे हमारी अम्मा थोड़ी बदली बदली दिख रही है, तो लगे कि कथा का असर हुआ। नहीं तो जैसी थी जाते से ही चिल्लाई, पानी नहीं भरा, तो फिर तो घर के लोगों को भी लगेगा कि बताओ जैसी थी वैसी की वैसी, इसको कथा का कोई असर होता है? तो उसने पूछ लिया, मम्मी तुम तो कथा में गई थी, तो क्या हुआ? मैं तो सिर पे पल्लू रख के बैठी थी, तो इससे क्या होता? अंदर घुसी ही नहीं। बस तो निवेदन है कि थोड़ा यहाँ से जाने के बाद जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। कथा सुनने के बाद थोड़ा बदलाव आना चाहिए। कथा हरतालिका तीज की कथा सुन रहे हो तो अब की बार हरतालिका तीज का जब व्रत करो तो थोड़ा बदलाव दिखना चाहिए। तो शंकर भी कहेगा अब बदल गई, अब मुझे जाना पड़ेगा। अभी तक तप करा, अभी तक साधना करी, अभी तक व्रत करा, अभी तक उपासना करी, उससे हमें भगवान मिले ना मिले, पर अब मिलेंगे ये निश्चित है, ये पक्का है, मिलेंगे निश्चित। मेरे भोले तेरा सहारा है,
का तो अंतिम बिंदु है वो शिव का मिलन पार्वती जी को बताया। और पार्वती जी जब पूछी, अब बताओ नारद जी कि तुमने मुझे इतना ज्ञान दे दिया, अब मुझे बताओ कि माता हरतालिका का जब पूजन करना है, शिव जी की जब पूजन करना है, तो उसको मैं कैसे करूं, उसका अब मुझे नियम बताना प्रारंभ करो। तो नियम बताऊं, परंतु उससे पहले टाइम हो गया है। तो कल की कथा में नियम का वर्णन करेंगे और उस नियम को देवर्षि नारद के मुख से श्रवण करेंगे, जो तुमरुका जी ने वर्णन किया। एक पत्ती का वर्णन दे गया है कि शिव जी पर कौन सी पत्ती उस फुलेरे में लगाना, उसका वर्णन भी कल की कथा में देंगे। जिनको भारी रोग हो जाता है, उस रोग से मुक्ति के लिए भी शंकर जी को हरतालिका व्रत में क्या समर्पित किया जाता है, उसका वर्णन भी कल की कथा में। जैसे लीवर, किडनी, कोई का डायलिसिस चल रहा है, डायलिसिस छूटना चाहिए, कैंसर बीमारी आ गई, गठान गल नहीं रही, तो एक पत्र में आया है गठान का गलने का, तो शिव स्मरण में कल की कथा में उसका वर्णन करेंगे। शिव महापुराण की कथा ये नहीं कहती है कि बाद में भोगना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने जैसा कर्म करा है, तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें उस कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, इसी मृत्यु लोक में, इसी भूमंडल में। इसी भूमंडल में, इसी मृत्यु लोक में तुमको भोगना पड़ेगा। ये बंद है। इसी भूमंडल में, इसी मृत्यु लोक में इसको भोगना है और भोगना पड़ेगा। और मृत्यु लोक में, इस भूमंडल में हम आए हैं तो अपने कर्म का भोग भोगने के लिए आए। इस भूमंडल में यदि हम आए हैं तो अपने भोग को भोगने के लिए। इसलिए पहले भी कथा में कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे। कर्म, हमारे किए गए सारे कर्म हमारे सामने प्रकट हो जाना है, हमारे सम्मुख में आ जाना है। अब वो तुमने अच्छे किए तो अच्छा तुम्हारे सामने आएगा, बुरा किया तो बुरा तुम्हारे सामने आएगा, सम्मुख में आएगा जरूर, ये निश्चित है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल कर देखिएगा, छोटा सा प्रैक्टिकल है, बहुत ध्यान दीजिएगा। महाराज आपसे पहले भी कहा है, आज फिर कह रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताओं से भी निवेदन है, बहू कितनी भी अच्छी हो, बेटा कितना भी अच्छा हो, परिवार कितना भी अच्छा हो, कुटुंब कितना भी अच्छा हो, पर आपको आपके परिवार के साथ में सेवा का भाव रखकर उसके साथ, अगर बहू रसोई घर में काम कर रही है, आपका शरीर अगर अच्छा है, चलता फिरता है, तो कम से कम 15 मिनट बहू के साथ रसोई घर में दीजिए। आपका शरीर अच्छा है, आधा घंटा आप दुकान पर दीजिए। शरीर को जाम कर कर घर में नहीं पटकना। शरीर जाम कब होता है? आप कमरे में आराम से टीवी देख रहे हो, दूध वाला आया, बेल बजाई, जा रे जा दूध लिया, झाड़ू वाला आया, झाड़ू लगा गया, पोछे वाला आया, पोछा लगा गया, काम वाला आया, काम कर कर चले गया, शरीर जाम हो गया। आप स्वयं थोड़ा थोड़ा कर्म करिए। घर में अगर बहू काम कर रही है रसोई घर में, सास का फर्ज है थोड़ी देर जाए, वहां अपना बुढ़ापा सुधारना है हमको। हमको ये नहीं कि बहू बहुत अच्छी है, अपनी जगह पर है, और बहू तो बहू होती है, गलत नहीं है। स्वयं को संवारना। और एक बात और कहेंगे, मेरा निवेदन है बूढ़ी बूढ़ी माताओं से, बुजुर्ग लोगों से भी, अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा सा संजोग कर रखना। समझ गए कि नहीं समझे? और कहो तो गुरुजी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं बुढ़ापे के लिए, फिर क्या करें? तो फिर एक कहना मानो, जब यहां से बाजार से जाओ कथा सुनने के बाद में, तो इतनी बड़ी लोहे की पेटी खरीद के ले जाओ, और फिर यहाँ ग्राउंड में जो 4-5 भाटा पड़ा उन्हीं पत्थर, उनके ले जाओ झोला में भर के। ठीक है? अब क्या करना, बहू आए, बेटा की शादी हो, उससे पहले वो भाटाओं को पुराने कपड़े में बांध के पेटी में धर दो। ठीक है? उसमें अच्छा जोरदार ताला लगा दो कंपनी का, चाबी कमर में खोस लो घुंघरू वाली, जिसमें आवाज आए। ठीक है? अब बहू आ भी जाए ना, तो दिवाली की दिवाली बहू से कहना, बेटा थोड़ा पेटी सरकाना, और बहू के सामने पेटी मत खोलना कभी जिंदगी में। ठीक है? और दिवाली की दिवाली पेटी सरकवाओ, और कमरा बंद करके पेटी में भाटा उनको देख लो, अच्छे जोरदार धरिया ही नहीं धरिया, ओके, देख के वापिस पेटी का ढक्कन लगा के बंद कर दो। और बहू के सामने कभी जीवन में पेटी मत खोलना। बुढ़ापा कितना ही आ जाए, बहू से दिवाली पे पेटी उठवाओ, वापिस धरवाओ। उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि डोकरी के पास खूब है, ये अंदाजा होना चाहिए कि डोकरी के पास खूब है। और मरती मर जाना पर पेटी मत खोलना।
और आखिरी में तुम्हें लगे कि अब यमराज बंदी बनाने आ गया, अंतिम सांसें चल रही हो, हमारा तो शरीर काम ही नहीं कर रहा, पलंग पे आखिरी सांस चल रही हो, अब याददाश्ता भी जाने लगी, तो घर की बड़ी बहू के बुलाना, इशारा करके और चाबी निकाल के दे रही हो, बेटा सब बांट लीजिए, हो धर ले तेरे पास। और अपन तो मरीक के चले गए, बहू उनको लगेगा नंदे आई हैं, पेटी छुपा देगी सबसे पहले क्योंकि बांटना पड़ेगा, तो पेटी छुपाएगी, तुम्हारा बढ़िया प्रेम से अंतिम संस्कार करेगी, तीसरा भी जोरदार करेगी, 10वां भी जोरदार करेगी, 12वां के दिन 12 साड़ी भी बांटेगी, ने सबके गुलाब जामुन ने नुक्ती ने सेव सब खवाएगी। और जैसे ही ननन गई और चारों पांचों बहुएं मिलके जब पेटी खोलेगी और उनमें से भाटा निकाल के ना करम फोड़ेगी। पर अपना बुढ़ापा सुधारने के लिए थोड़ा ना थोड़ा, जम के बोलो जरा, पास में रखो। केवल बुढ़ापा सुधारने के लिए धन पास में होना चाहिए और अंत अवस्था सुधारने के लिए शिव महापुराण पास में होना चाहिए। अंतिम बिंदु सुधारना है तो शंकर की कथा अपनी जिंदगी में संवार कर रखिए। श्री, फिर आगे बढ़ गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थोड़ा सा बुढ़ापा सुधारने के लिए धन पास में होना चाहिए और अंत अवस्था सुधारने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। शंकर का मंत्र हमारे जीवन में हो तो हमारा अवस्था सवर जाए। रखो, रावण ने नहीं दिया और अंत में रावण भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, मुझे आत्मलिंग चाहिए। शिव जी नहीं माने, रावण नहीं माना, तब शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती कुछ भी करना पड़ेगा पर आत्मलिंग तो नहीं दे सकता। पार्वती जी बोली, अब ये भी तो जिद पे अड़ा है, आत्मलिंग तो देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैं आत्मलिंग तो दे देता हूं पर एक बात है, मैं दे तो दूंगा पर कुछ ऐसा हो जाए कि रावण आत्मलिंग की जगह कुछ और मांग ले। शिव जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, ये कथा बहुत चल रही है। आपसे भी अगर कोई पूछे तो शंकर जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा तो आप बता सकते हो। आत्मलिंग की जगह अगर ये बना मांग ले कुछ और, अब केवल मांग क्या रहा है, शंकर जी के प्राण, शंकर जी की आत्मा। और शिव शंकर भगवान पार्वती से करें, अगर मेरा प्राण ही चले गए, आत्मा ही लेकर चले गए, आत्मलिंग ही लेकर चले गए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं। पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा एक काम हो सकता है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को यहां पर बुला लेती हूं, सरस्वती को। सरस्वती को बुलाकर क्या करोगी तुम? पार्वती जी ने कहा, सरस्वती से रावण की बुद्धि फिरवा दूंगी, फिर इसका ध्यान तुम्हारी ओर से हट जाएगा, मेरी ओर आ जाएगा। ये आत्मलिंग मांगने की जगह मेरे स्वरूप को देखेगा, मेरी सुंदरता को देखेगा, तो ये मुझे मांग लेगा। शिवजी ने कहा, पार्वती कैसी बात करती हो, रावण के साथ तुम जाओगी अच्छा लगेगा? पार्वती जी बोली, चिंता मत करो, पुत्र है हमारा रावण। आपने कहा था कि रावण पुत्र है, रावण बेटे जैसा है, तो क्या मां अपने पुत्र के साथ नहीं जा सकती? आप चिंता मत करो, थोड़ी दूर तक ले जाएगा, वापिस घर छोड़ के जाएगा। ये बेटे होन हमारे पास तो आके रहो, ये थोड़े दिन तो इनको बैग में भर के ले जाए मुंबई पुणे, और जब मां जगदम्बा अपना दिखाए नहीं रूप, वो जो इनकी जो पत्नी होती है ना, जब ये अपना रूप दिखाती है, क्यों लेके आ गए अपनी डोकरी को, क्यों लाए? मैं इंदौर में अच्छी थी, अब मैं किटी पार्टी में जाऊं कि इनके लिए रोटी बनाऊं, क्यों लाए? अब बेचारा रोज के जैसे वो घर के अंदर वो एक घंटी नहीं रहे, वो सुबह आरती में बजे, ये बेचारा बापड़ा रोज रात के बजे। रोज क्यों लेके आए, क्यों लेके आए? अब तो चिंता मत कर, मैं मेरे भाई को फोन कर देता हूँ। और उसने भाई को फोन करे, सुन मम्मी को घर की याद आ रही है इंदौर की। अच्छा हाँ, क्यों? वो अहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही ना, सियोर वाला महाराज की, तो वो कह रही कि उनके इंदौर ले जाओ। तो अच्छा ठीक है, अब बेचारी के वापिस। तो पार्वती जी भी यही बोली, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाती हूँ, वो बुद्धि पलटेगी रावण की। रावण की बुद्धि पलटी और रावण का विवेक अगर बदल गया, रावण मुझे मांगेगा, तो बेटा है ना ये, माँ को लेकर तो जा, और जो लेकर जा, माता पिता के साथ बच्चे बहू आज के समय में रह लें इस कली काल में, यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा समझिएगा साहब, सबसे बड़ी कृपा। फिर निवेदन करूंगा, जिस घर में माँ बाप की
इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान होता है वहां बरकत होती है, वहां आनंद होता है। और पिता से ज्यादा माता के चरणों में जन्नत होती है, सब वैकुंठ होता है। माँ होती है जो अपने कलेजे का एक एक निवाला निकाल निकाल कर बच्चों को खिला देती है। साधारण नहीं होती माँ। ये माता हिल्याबाई, अगर आज इंदौर की भूमि पर आप इतने माना, आज का शासन, आज का प्रशासन रोड बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, पर जो माँ हिल्याबाई ने भी अपने जीवन काल में जो करा उसको भुलाया नहीं जा सकता, उसको भुला नहीं सकता। माँ माँ होती है, चाहे आपके घर की हो, चाहे राजमाता। जाती हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये रावण अगर मांगेगा तो मुझे मांगेगा, आप चिंता ना करिएगा, मैं जाती हूं। और हे माँ माँ होती है, माँ माँ है, मैया मैया है। अब चली बुद्धि बदल गई, माता सरस्वती ने विवेक फेर दिया, बुद्धि बदल दी रावण की। और रावण मांग रहा था आत्मलिंग, मांग लिया। इतनी सुंदर है मां पार्वती, मैं चाहता हूं माता पार्वती को आप लंका भेज दीजिए। पार्वती को लंका? हाँ। शिव जी ने पार्वती से तो पहले पूछ ही लिया था, ठीक है ले जाओ। शंकर भगवान की आंख में 2 बूंद जल के आ गए। आज दुनिया का कोई ऐसा नहीं होगा जो दान में भी अपनी धर्म पत्नी को दे दिया होगा। जरा विचार करना, यहां शिव जी का नाम आशुतोष पड़ गया कि आशा तोड़ी नहीं, रावण की दे दिया, ले जा ले जा। यहां शिव जी का नाम आशुतोष है। कोई देवता सारा दुनिया की संपदा दे सकता है, दौलत दे सकता है, वैभव दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, पर शिव जी का नाम आशुतोष है। आप जो आशा लेकर जाते हो, शंकर वो आशा कभी तोड़ता नहीं, पूर्ण ही कर देता है कि आया है ले जा। और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। कोई आपसे पूछे शिव जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, आप बता सकते हो कि जो अपना सर्वस्व दे रहा हो, सर्वस्व लुटा रहा हो, वो साधारण नहीं हो सकता। सर्वस्वता, सर्वस्व आशुतोष। चली मां पालकी में बैठकर चली, जो पालकी में बैठकर चली, इतनी देर में तो माताजी ने जो लीला करी, भगवान विष्णु को आमंत्रित कर दिया। भगवान विष्णु बच्चे का रूप लेकर आए, बच्चे का रूप लेकर रावण आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे पालकी में मां जगतजननी जगदम्बा चल रही थी, और बच्चे का रूप लेकर भगवान नारायण आकर सामने खड़े हो गए। और भगवान विष्णु ने आकर लंकाधिपति रावण से कहा, ओ लंकेश कहाँ जा रहा है? लंकाधिपति रावण कह रहे तुम्हें दिख नहीं रहा, पार्वती को लेकर लंका जा रहा हूं। अच्छा, इतने में तो भगवान विष्णु छोटे से बच्चे का रूप रखकर बोले, अरे भगवान शंकर ने तो तेरे को बेवकूफ बना दिया। रावण बोला, मेरे 10 सिर हैं, 10 सिर, मुझे कौन बेवकूफ बनाएगा? अच्छा, कई बार सोचने में आता, रावण के 10 सिर थे, सोता कैसे होगा, करवट कैसे लेता होगा? तो बड़ा आश्चर्य वाली बातें रही हैं देखा। तो रावण कहता मेरे 10 सिर हैं, तुझे मालूम नहीं है? भगवान विष्णु बच्चे का रूप रखकर बोले, भगवान शंकर ने तेरे को बेवकूफ बना दिया, तेरे को पागल बना दिया, मूर्ख बना दिया। क्या करा? शंकर भगवान की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनके शरीर में से तो कमल की खुशबू आती है, गुलाब की खुशबू आती है, और तू जिस पार्वती को लेकर जा रहा है इसमें कोई खुशबू है? असली पार्वती तो मैं दानव के पास पताल में रखी है, असली पार्वती। हाँ, अगर शिव ने मेरे साथ छल करा है तो मैं भी शंकर के साथ छल करूंगा। क्या? अब ये पार्वती को छोड़कर मैं असली पार्वती लेकर आऊंगा और उसको अपने राजभवन में रखूंगा। भगवान नारायण ने बुद्धि फेर दी, और पार्वती जी को जो जाके देखा रावण ने पालकी के अंदर, तो माता ने अपना जो विकराल रूप दिखाया कि तू तो काली रे
कल्याणी हो माँ, जित देखो उत जोर। जो दिखाया माँ ने वही वाला रूप दिखाया, काली काली वाला, भयंकर भयंकर। जो कालका ने मां अपना रूप दिखाया, रावण घबरा गया। अरे ये पार्वती नहीं हो सकती। रावण घबराया, भागा, सीधे गया नीचे पताल में, मैदानों के पास में। मैदानों के पास में गया तो वहां मैदानों की लड़की मंदोदरी बैठी हुई थी। इसको लगा यही पार्वती है, मंदोदरी को उठाकर ले गया, मंदोदरी को ले गया। अब उसको राजभवन में रखा तो मैदानों ने जाकर कहा, भैया हमारी बेटी तुम ले आयो। तो क्या, हाँ वो पार्वती है। इतने में मैदानों बोले वो पार्वती नहीं है, मंदोदरी है। तब रावण को लगा कि वो पहली वाली असली थी। ये फिर गड़बड़ हो गई। वो लोगों की बहुत आदत है महाराज, छाटबीन करने की बहुत बहुत आदत है महाराज। मम्मी ये लड़का अच्छा नहीं है, ये के बाल आगे से इधर से उड़ गए, मम्मी ये ठीक नहीं है, मम्मी ये ऐसा है, मम्मी वो वैसा है, मम्मी ये ऐसा है। छाटते 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 मालूम पड़े 27 साल की हो गई। अब मन में अब शादी करना है तो अब छाटते छाटते और मालूम पड़े अभी भी उसके लायक नहीं मिला। अब लायक नहीं मिला, पक्का नालायक मिलेगा। ढूंढते रहो। अरे भाई देखो, फिर निवेदन है आप सबसे, लड़की के लिए वर देखो, लड़का देखो, उसका परिवार देखो, मना नहीं है, पर सबसे मुख्य चीज देखना कि लड़का कमाऊ हो, दूसरा लड़का कोई गलत व्यसन में ना हो, तीसरा लड़का धर्म से जुड़ा हुआ हो, भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ। क्योंकि मन में जिसके भक्ति होती है वो अपनी बेटी को भी दुखी नहीं रख सकता। मालूम पड़े तुमने तो अच्छा देख देख के दे दिया, टिप टाप देख के। वो कोई पूछे, देखो अच्छा देखो मना नहीं है, खूब अच्छा देखो मना नहीं है, पर यह मत सोचना कि बहुत संपदावान होना चाहिए, बहुत धनपति होना चाहिए, बहुत करोड़पति होना चाहिए। पैसा आज है कल नहीं होगा, परंतु लड़के में वो प्रबलता होना चाहिए, लड़के में वो बल होना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास भाव और उसके कर्म के प्रति उसका रुझान होना चाहिए। घर में बैठा रहे ऐसा छोरा नहीं चाहिए, कर्म प्रधान हो उसके जीवन। क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रख। कर्म करे जो, बस उसको अग्रण्य कर दीजिए। मेहनत करेगा, 2 रोटी तो खिलाएगा। पर ले दे के आज के जमाने में एक ही बात आती है, सर्विस वाला चाहिए। गुरुजी कोई सर्विस वाला हो ना तो बता देना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो कह नहीं सकती कि भैया अगर धंधे वाला मिल गया, ये व्यापार वाला मिल गया तो इसका परिवार भी बड़ा रहेगा, परिवार बड़ा रहेगा तो काम भी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो मेरी छोरी से तो काम बने नहीं, इसलिए सर्विस वाला होना चाहिए। हम तो बस वो वहाँ मुंबई पुणे में रहे, आराम से बड़ी सिटी में जाके काम वाम करे, हम भी वहीं पर जब रोटी बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो एक फ़ोन लगाओ, टिफिन हाजिर। और पक्का वो बेरू भी कुछ नहीं बोले, दादा गजब, वो भी कहीं नहीं। अब इनका करो क्या यही समझ में नहीं आता। विचार करने में एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो इधर की 3 बर्थ, जो 2 बर्थ थी वो इधर की हमारी थी, इधर की 2 बर्थ हमारे बच्चे लोग बैठे थे। सामने की 2 बर्थ थी उधर कांच वाले साइड की, ऐसी आड़ी वाली, उस पर पति पत्नी की बर्थ थी। अब जिंदगी में हमेशा भागवत पढ़ी, शिव पुराण पढ़ी, रामायण पढ़ी, सुनी भी खूब, उसमें सब में लिखा था कि नारायण सोते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है, पर वह ट्रेन में गजब हो गया। बट ट्रेन में इतना गजब हो गया कि लक्ष्मी तो सो रही थी, नारायण चरण दबा रहे थे। भगवान, अच्छा उसका मुंह उधर खिड़की की ओर, और ये उसके चरणों के पास बैठ के ऐसा दबा रहा भगवान जैसे कहीं का सेवक दबा रहा, और ऐसे दबाए। अब ऊपर की बर्थ पे हम लेटे हुए थे, हमने भी इशारे में कह दिया तूने तो नाक कटा दी। तो वो इशारे में पाँव दबाता दबाता बोला क्या करूं मैं, पाँव दबा, यही रह गया था। पूरी विष्णु पुराण को पलट दिया तूने। हे रे भगवान, राम शिव पुराण कह रही है, भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव जी का एक नाम आशुतोष हो गया, जिसने सर्वस्वता में अपनी पत्नी तक को दे दिया, ये ले जा। और रावण प्रसन्न होकर जाता है। उसके मन में आया अरे ये मंदोदरी आ गई, ये मंदोदरी प्राप्त हो गई।
मैं दानव की बेटी है मंदोदरी। और भगवान भूतनाथ भूतेश्वर मेरे शंकर के पास में मां पार्वती वापिस पहुंच गई। वापिस तब शिव जी से पार्वती जी बोली अब मुझे काशी जाना। चलिए, शंकर भगवान का नाम पड़ गया। सब प्रेम से बोलो, क्या नाम पड़ा? आशुतोष। जिसके दरवाजे से कोई आस खाली ना जाए उसका नाम है आशुतोष। शिव प्रिय है, शिव का कथा कह रही है। शिव जी का एक नाम आशुतोष। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, और आप कई बार इंटरव्यू दिया है, एग्ज़ाम में बैठ भी गए, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बैठे हो, और अगर नहीं हो रहा, कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, या सीए का एग्ज़ाम है या अन्य चीज़ों की पढ़ाई आप कर रहे हैं, या कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा, 5 शमी पत्र, कितने? जम के बोलो जरा। 5 शमी पत्र, 5 बेल पत्र, 5 मूंग के दाने। काय के दाने? मूंग के। 5 मूंग के दाने, 5 सफेद पुष्प, कोई भी सफेद पुष्प जो आपको मिल जाए उसका स्मरण कर कर आपको छोड़ना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर जी का स्मरण करना है। ये एग्जाम के पहले जो भी सोमवार पड़े आप उस पर कर लीजिए। बाबा चाहेगा तो नौकरी लगेगी, 3 महीने के अंदर बाबा दे ही देंगे, ये पक्का। बिल्कुल फ्री हो, नहीं कुछ काम चल रहा, कोई नया काम करने का सोच रहे हो, व्यापार करने का सोच रहे हो, या कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो, नहीं हो रहा, उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। ये आप बाबा का स्मरण कर कर आप कर सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शिव का अनुमोदन कर कर आप शिव का स्मरण कर सकते। महाराज आशुतोष भगवान शंकर हुए। आगे जो चरित्र वर्णन आया है महाराज, भगवान शंकर की कथा का जो रसस्वादन का सुख प्रकट किया गया, इधर भगवान श्री गणेश जी महाराज की लीला का स्मरण कराया। फिर आगे जो चरित्र आया है, माता अनसुईया मैया के यहां भी भगवान शंकर का एक रूप प्रकट हुआ था जिसका नाम है दुर्वासा। जिस समय पर माता अनसुईया के दरवाजे पर 3 देवता भिक्षा मांगने गए थे, आपने कथा सुनी होगी, मां अनसुईया के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए देव ऋषि नारद, श्री देव ऋषि नारद एक बार माता लक्ष्मी के दरवाजे पर पहुंच गए थे, और माता लक्ष्मी के दरवाजे पर देव ऋषि नारद ने जाकर अलग जगाकर आवाज लगाकर कहा, मैया बड़ी भूख लगी है, कुछ होए तो ला कर दो। माता लक्ष्मी अंदर गई और मोतीचूर का 4 लड्डू लाकर नारद जी को दिया। नारद जी ने जैसे ही लड्डू लिया, लड्डू खाते से नारद जी के मुख से निकल गया, मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर के थे, क्या जोरदार बने थे मैया, वर्णन नहीं कर सकता। अब देखो, पत्नी ने अगर कुछ बनाया है, माता ने कुछ बनाया है, और आप अगर बाजार में से खाकर आए हो तो आपको घर का भोजन अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अब नारद जी ने जैसे ही कहा, भोजन लड्डू तो अनसुईया जी के घर का था, क्या लड्डू था, इतने में तो तुरंत माता लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, कौन अनसुईया? नारद जी ने कहा, वो अनसुईया जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पति को परमेश्वर मानती है, पति के चरणों का स्मरण करती है, पति के चरणों को नमन करती है, वो माता अनसुईया। लक्ष्मी जी ने कहा, उसका सात्वित्व क्या हमारे सात्वित्व से बड़ा है? हाँ। देव ऋषि नारद ने जैसे ही हाँ कहा, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। देवर्षि नारद का चरित्र कहता है, जैसा भोजन मिले उसकी तारीफ कर कर खाइए, पत्नी जैसा बना कर दे वैसा प्रेम से पाइए, पत्नी के आगे कभी दूसरे के घर के भोजन की तारीफ मत कर देना, कभी जिंदगी में मत करो। वो जैसा दे, जली हुई रोटी दे तो जली खा लो, कोई दिक्कत नहीं। जब रोटी खाओ तो तारीफ कर कर खाओ, बहुत जोरदार रोटी बनाई, तेरे दोनों नैन रोटी में नजर आ रहे हैं, मतलब दोनों जगह से जल गई है।
तेरे दोनों नींद रोटी पर भी खाना, तारीफ कर कर खाइए। सब्जी में ज्यादा मिर्ची हो जाए तो भी मत बोलो बहुत जोरदार बनी, जैसी तू बोले वैसी बना दी, गजब की बनी है, बिल्कुल जैसी बोलती है वैसी बनी आज की सब्जी हो, जोरदार। पर अपने को कभी बुराई नहीं करना कि बेकार बने। अनसुईया जी के तारीफ कर दी नारद जी ने, लक्ष्मी जी का हृदय जल गया। नारद जी पहुंच गए माता पार्वती के यहाँ। पार्वती के यहाँ पहुंचे तो तुरंत देवऋषि नारद ने कहा मैया भूख लगी है। पार्वती जी अंदर गई, लाइन थोड़ा बहुत सामान नारद जी को दिया। नारद जी ने वहां पर भी कह दिया भोजन तो अनसुईया जी के घर का था। पार्वती के भी हृदय में आग लगा दी। उधर गए सरस्वती के यहाँ, वहां भी लगाया। तीनों देवियां एक जगह पर इकट्ठी हो गई। मोहल्ले की 3 माताएं जब एक जगह पर बैठी मिल जाए तो समझ लेना किसी की बुराई चल रही है, पक्का है, कोई ना कोई की बुराई चालू है, ये पक्का है। तीनों एक जगह पर एकत्रित, तीनों ने विचार कर लिया, अपने अपने पतियों को जरा अनसुईया जी की परीक्षा लेने भेजते हैं। देखिए इस कथा में शंकर जी का एक अवतार प्रकट हो रहा है जिसका नाम है दुर्वासा अवतार। शिव जी का एक नाम और एक अवतार भेजा, जाओ जरा परीक्षा लेने के लिए। तीनों देवताओं ने अपनी अपनी पत्नी को समझाया कि मां अनसुईया की क्यों परीक्षा लेना, किसी की परीक्षा क्यों ले आखिर। अच्छा भगवान कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं लेना चाहिए, फिर भी आज का मनुष्य परीक्षा जरूर लेता है। अभी ये पत्र देख लो, यही है, चलो ठीक है। गुरुजी ये स्मृति नगर इंदौर से है ये पत्र। मैं, मेरा पति, मेरा बेटा, हम 13 नवंबर को हरिद्वार ऋषिकेश गए थे। वहाँ पर हमने एक किराए की स्कूटी ले ली, किराए की स्कूटी ले ली और पति ने मन में सोचा कि भाई 3 जनी बैठेंगे तो वो रोकेंगे और चालान कट जाएगा। पत्नी ने बोल दिया कि मैंने भी शिव कथा सुनी है, ऐसे कैसे कट जाएगा। अब ये परीक्षा वाली बात है कि नहीं है। अब उसने परीक्षा ली तो उसने लिखा है गुरुजी 3 जगह पर रोका गाड़ी, 3 बार रसीद काटने को तैयार हो गया, 3 बार उसकी रसीद काटने वाली वो मशीन थी वो चली नहीं, इसमें लिखा। मतलब यहीं बैठी है क्या? अच्छा जय हो जय हो, एक बार दिखा नजर भैया, हाथ हिला दे दीदी, वो खड़ी यही बहन जी। मतलब शिव को सम्मुख में, मतलब विश्वास देखिए कितना है, भरोसा देखिए। बैठो बहन बैठो, बहुत बहुत सारी बात है। विश्वास देखो कितना है शिव महापुराण के ऊपर कि मैंने भी कथा सुनी है। और ये अभी 13 नवंबर की बात है, ये कथा का स्मरण इसमें बताया नवंबर, मैंने भी कथा सुनी है। आज अब देखे रसीद कैसे कटे। शिव की कृपा है। फिर निवेदन करूंगा, विश्वास बड़ी बहुत बड़ी चीज होती है, भरोसा। और एक बात और कहूंगा इस व्यासपीठ से कि किसी का भरोसा तोड़ना भी मत। जिंदगी में कोई ने अगर आप पर पूर्ण विश्वास करा है, भरोसा करा है, पूर्ण विश्वास किसी ने आपके ऊपर किया है तो उसका विश्वास टूटेगा, ये भी ध्यान रखें। जल है गहरा नाव पुराण में, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। अब विश्वास कोई अगर आप पर कर रहा है, पूर्ण विश्वास कर रहा है, पूर्ण भरोसा कर रहा है, निवेदन है, उसको तोड़ना है, मत तोड़। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, शंभो शंकर मेरे ओघड़दानी, कथा कराई मैंने तेरे नाम, मेरे भरोसे मत छोड़ना। देखिए भगवान पर अगर विश्वास है, भरोसा है, भाव है तो भगवान उसको संभाल लेता है। विश्वास अगर पक्का है। पंडित श्री रमेश मेंदोला जी मित्र मंडली कथा करा रही है, आप सब देखते भी होंगे कि मेंदोला जी पूजन के समय पर भी नहीं आ पाते। उसका कारण है अन्य व्यवस्थाएं भी देखना पड़ती। मित्र मंडली है
और एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी है, वो इस व्यासपीठ से हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। एक अगर कहीं का विधायक हो या कहीं का पद अधिकारी होता है तो उसको पद का अहंकार होता है। पर 7 दिन से मेंदोला जी से भी मिल रहे हैं, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से भी मिल रहे हैं, इनसे ऐसा सामने आमने मिलना तो हमारा बहुत कम हुआ होगा कभी, पर पहली बार जब मिलना हुआ है तो 7 दिन में देखा कि पद प्रतिष्ठा सब एक साइड है, भाव निर्मल है। मतलब कराना है भगवान की कथा, भाव से कराना है, प्रेम से। मेरे को मालूम पड़ा कि गुरुजी बीच बीच में यही मेंदोला मित्र मंडली बच्चा बच्चियों का ब्याह भी कराते हैं, गरीब बच्चा बच्चियों का विवाह का भी क्रम होता है। ऐसी सूचना मिली मेरे को, कहा गुरुजी इतना जोरदार विवाह होता है, वो दुर्गेश खंडेलवाल मुझे बता रहा था, कहे गुरुदेव इतना जोरदार ब्याह होता है कि गरीब बच्चियों का जब ब्याह होता है तो पूरी सामग्री उनको दी जाती है, जैसा कन्या को विदा करते हैं एक बाप, ऐसी विदाई दादा करते हैं, कहने लगे। तो मैंने कहा यही भाव से, इसको निर्मलता का भाव करो, भाव की शुद्धता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। आप निर्मल भाव लेकर आयो। आज जितने लोग रोड पर खड़े हैं तो ये केवल एक निर्मल भाव लेकर पहुंचे। आज गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए हैं, यहाँ चढ़े वहाँ चढ़े, अच्छा है किसी पे नहीं चढ़े, बाकी के तो जहाँ भाव निर्मल है तुम्हारा, निर्मल मन से। और एक बात फिर कहूँगा, जितने निर्मल मन और विश्वास को लेकर आप आए हो ना, आज कथा का 6ठा दिवस है। हमारे यहाँ कहते हैं 7 भावर होती है लड़का लड़की की, उसमें जो 6ठी भावर होती है ना, ये उलट पटे की भावर होती है। कौन सी भावर है? उलट पटे की। मतलब अभी तक लड़की लड़के सीधे हाथ पर बैठती थी, अब ये 6ठी भावर होने के बाद कहाँ बैठेगी? उल्टे हाथ पे, बाम भंग पर विराजमान। ये उलट पटे की भावर है। और ये विश्वास रखकर कहता हूं कि 6ठे दिन की कथा जिसने सुनी है, आपकी भी उलट पट्टा, मतलब अभी तक ये बुद्धि भले काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, गलत काम हो रहा था, सही, जो भी बेकार हो रहा होगा, ये विश्वास है इस 6ठे दिन की कथा सुनने के बाद आपकी भी विवेक बुद्धि सही जगह लगेगी, शिव कृपा करेंगे, अच्छी जगह लेगी इस मन को, इस भाव को। कितना विश्वास, कितना भरोसा लाए हो साहब आप लोग, कितनी दूर दूर से चल के। अब वो ऑटो वाले, रिक्शे वाले, गाड़ी वाले सब इतना इतना धन्यवाद दे रहा है, इतना इतना जोरदार धन्यवाद दे रहा है। गुरुदेव बड़ी कृपा करी, बड़ी करुणा करी, इतनी जोरदार जोरदार माताएं कथा में आती है और 10 की जगह जल्दी जाने के चक्कर में 20 दे जाती, पर जल्दी पहुंचा दे, जल्दी पहुंचा दे कहती। तो ये भला नहीं तो क्या है? परीक्षा ना लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान से कहो। जैसे वो दीदी ने कहा कि अगर मेरा विश्वास पक्का है, मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी है तो पक्का है, 3 जाएंगे नीलकंठ तक, बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप भगवान के लिए निकलो तो सही, बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ो तो सही, कोई रुकावट नहीं आएगी। करना कुछ नहीं चाहते। आज के जमाने में लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो करना कुछ नहीं चाहते। ऐसा कहीं का महाराज मिल जाए, चुटकी बजाए और नीचे से हंडा निकाल दे, बस वो निकल के धड़ से और कह दिया ले जा, सारे सोने के हंडे तेरे ही हैं, जा। ऐसा महाराज हमें नहीं मिल रहा कहीं का कि एक बार में हंडा निकाल के दे दे तो हम एक बार में कुबेरेश्वर धाम बना के तैयार करके छोड़ दें, फिर कथा ही नहीं करना पड़े। पर नहीं, सबको लगा है कहीं का ऐसा मिल जाए जो सोने का हंडा दे दे। निवेदन है हाथ जोड़कर, ऐसे को ढूंढने का प्रयास मत करना, अपने कर्म को प्रधान मानकर चलना, मेहनत करना, उसके भरोसे पर करना। विश्वास रखकर एक चाय का ठेला भी लगाओगे, मूंगफली की दुकान भी लगाओगे और उसके भरोसे पर लगाओगे तो एक दिन अंबानी की जगह तुम भी पहुंच जाओगे। कर्म प्रधान मानकर कर्म करिए। अगर कर्म नहीं करोगे तो उसका कोई फल नहीं है। आप कर्म करिए, करना पड़ेगा, कर्म प्रधान है, कर्म करो, घबराना नहीं। छोटे मोटे काम से डरना नहीं, ये छोटा सा काम है, हम काय को करें, हम काय को करें, होता है। ये उसी में का हाल है। जैसे एक जगह हम कथा करने गए, हम कौन सा गांव था दादा, महाराष्ट्र में मंगरूल पीर के पास कथा करने गए। वहाँ कथा करने गए तो वहाँ पर वो एक व्यक्ति ने कहा हमको दान करना है, गुप्त दान करना है। हमने कहा कर दो, गुप्त दान करना है तो हमारा नाम मत लेना हो गुरुजी। हमने कहा नहीं लेंगे, और हम मंच पे ही बैठे हैं।
सीढ़ी पे से तीसरे नंबर पे हम बैठे होंगे, बस इतना जरूर बोल सकते हो आपकी तीसरे नंबर पे बैठे हैं और गुप्त दान है। अब वो गुप्त दान दे रहे हैं और नाम नहीं लेना, पर ये बोलना है कि वो सीढ़ी से तीसरे नंबर पे जो बैठे हैं वो गुप्त दान दे रहे हैं। अब उन्होंने बुलवा तो दिया, अब वो बेचारी जो संस्था कथा करा रही थी वो बेचारी उनके पास में गई, उनसे कहा भैया आपने बोला था दान देने का, अब दो। तो उन्होंने चेक दे दिया और चेक देने के बाद वो बैंक में लेकर गए। बैंक में लेकर गए तो बैंक वाले बोले पागल हो गए, चेक तो भरा है पर सिग्नेचर तो है ही नहीं, साइन तो है ही नहीं। पूरी संस्था वाले वापस उसके पास में गए, भैया इसमें साइन तो कर दो। तो क्या हमने पहले बोला था गुप्त दान देंगे, हम काहे को अपना नाम लिखे? उसने चेक पे भी नहीं लिखा, हमने तो गुप्त दान दिया। शिव कथा कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, भगवान शिव की कथा कर रही है। परीक्षा मत लीजिए, परीक्षा लेने जाने की जरूरत नहीं। मेरे शंकर की परीक्षा मत लो, आप तो शिव के पास जाओ, शंकर से जाकर निवेदन करो, ओघड़दानी से जाकर प्रार्थना करो, एक विनती मेरे शिव के द्वार पर जाकर कह दो, एक शंकर के दरवाजे पर जाकर एक निवेदन कर दो। परीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा शंभू तुम्हारे सामने खड़ा मिल जाएगा, परीक्षा की जरूरत नहीं। भिक्षाम देही। अनसुईया जी अंदर गई, बाहर आई, क्या चाहिए बाबा? बाबा कहते भिक्षा चाहिए। ठीक है, ये लो। नहीं माँ, नग्न अवस्था में भिक्षा चाहिए, आप वस्त्र उतार कर आइए। अनसुईया जी ने कहा बाबा किसी पर पुरुष के आगे नारी वस्त्र विहीन कैसे आ सकती है? माँ भिक्षा तो हम ऐसे ही लेते हैं, नहीं दोगे भूखे रह जाएंगे, दोष आपको लगेगा। शंकर भगवान के शब्द माता को लगे, तब माँ ने कहा ठीक है। माता अनसुईया अंदर गई, कमंडल में से जल लाई, अगर मेरा सातित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों के तीनों बालक हो जाएं। जैसे ही जल छोड़ा, तीनों 1.5 महीने के बच्चे हो गए, तीनों 1.5 महीने। अनसुईया जी ने उनके पल्लू में थोड़ा थोड़ा सा अन्न का दान दिया और उनको पलने में सुलाया, चंदन का पलना रेशम की डोरी से झूला झुलाया। थोड़ी देर बाद आंतरिशी आ गए। आंतरिशी ने पूछा अनसुईया ये किनके बच्चों को उठा लाई? अनसुईया जी बोली महाराज सब अपने ही हैं। आंतरिशी ने कहा स्नान करने गया था तब तक तो एक भी नहीं था, आया तो 3-3। अनसुईया जी बोली भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अच्छा, भगवान देता भी छप्पर फाड़ के और लेता भी कपड़े फाड़ के। जैसा देता है ना वैसा लेता भी है महाराज, देता भी बहुत जोरदार और लेता भी बहुत जोरदार, छप्पर फाड़ के। अनसुईया जी ने सारा चरित्र कह दिया। आंतरिशी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अब आंतरिशी तो प्रसन्न हो गए, अनसुईया जी भी प्रसन्न हो गई, पर वो तीनों देवियां थी ना जो त्रिवेणी संगम, इनकी नींद उड़ गई। लक्ष्मी ने पार्वती से पूछा क्यों तेरे आए क्या तुम्हारा? इनके टेंशन हो गया। वहीं से देव ऋषि नारद जा रहे थे, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। नारद जी जाते जाते उसी समय पर देव ऋषि नारद वहां से निकलते निकलते जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई बड़े मीठे स्वर में, बेटा नारद, ओ बेटा नारद। नारद जी को लगा आज मैया बहुत मीठा बोल रही है, और जब भी माताएं बहुत मीठा बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी, पक्का। आज नारद जी के सामने मैया बड़ा मीठा बोली, नारद, ओ नारद। नारद जी दौड़ कर आए, हाँ माँ क्या बात है? नारद तेरे पिताजी गए थे भिक्षा मांगने के लिए, तुझे मालूम है क्या? नारद जी बोले वो तो पलना में झूल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली मेरा इतना बड़ा पति पलना में झूलेगा? नारद जी ने सारी बात कह दी। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी ने विचार करा हम हमारे पति को कैसे लेकर आए। नारद जी ने कहा एक काम करो, जैसे वो मांगने गए थे ऐसे आप भी मांगने पहुंच जाओ। लक्ष्मी जी कहती मैं राजरानी पटरानी लक्ष्मी मैं मांगने जाऊंगी? ये जो व्यक्ति का अहम है ना, व्यक्ति का जो अहंकार है, व्यक्ति का जो अभिमान है, वो थोड़ा बढ़ने पर व्यक्ति नीचे नहीं आता। अभिमान बढ़ने पर नीचे नहीं आता। जैसे वो भारत के 10 लोग मिलकर अमेरिका घूमने के लिए गए, विदेश घूमने गए। अब इन्होंने कहा कि भैया होटल में रूम ले लो। होटल में रूम पूछा भैया रूम है क्या? तो क्या है, कहाँ है? तो क्या 100 मंजिल ऊपर है? तो कि 100 मंजिल ऊपर? हाँ, चढ़ेंगे कैसे? लिफ्ट लगी, बटन दबा चढ़ जा। अच्छा फिर तो दे दो। उन्होंने 100 मंजिल ऊपर रूम ले लिया। 4-6 दिन घूमने फिरने गए, आज घूमने गए वापस लौट कर आए तो बटन दबाई तो लिफ्ट चालू नहीं थे। उन्होंने मैनेजर से पूछा क्यों रे ये लिफ्ट चालू नहीं है? तो क्या लाइट नहीं है। अच्छा फिर हम ऊपर कैसे चढ़ेंगे 100 मंजिल? तो क्या वो सीढ़ी लगी है, चढ़ जा।
अब वो भारत के 10 लोग आपस में विचार करें कि सीढ़ी पे से चढ़ना तो बड़ा मुश्किल, 100 मंजिल की बात है, कोई 10-20 मंजिल हो, 15 मंजिल, 20 मंजिल हो, अब चढ़ें कैसे? तो इतने में एक बोला तो चिंता मत कर, अपन तो गप्पे लगाते लगाते जाएंगे, अभी पहुंच जाएंगे। अपने अपने बात निकाल लो, तो सब अपने अपने दुख की बात निकालो, अभी पहुंचे। एक ने अपनी दुख की बात निकाली, चलते चलते 10 मंजिल ऊपर पहुंच गए, दूसरे ने निकाली 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए, तीसरे ने निकाली 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए, चौथे ने निकाली 40 मंजिल ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे करते करते 90 व्यक्ति ने बात निकाली, 99-90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 10वें व्यक्ति से कहा अब तू अपनी दुख भरी कथा सुना, 10 मंजिल और बची है, अभी पहुंच जाएंगे। उसने कहा रेन दो, मेरी दुख भरी कथा तुम सुनोगे तो तुम सब रो पड़ोगे, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। नहीं तू तो बोल। उसने कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे रहेगी। अब तो सबने जूता निकाल के जो पड़िया नहीं, जो धड़ा धड़ दिया, जो रे पहले बोलता नहीं बना तो क्या बोलता, नंबर तो आए। अब 10वें का नंबर आया तो कमरे की चाबी नीचे थी, सामने दे बड़ी जूता मारना चालू करा। बस जैसे वो कमरे की चाबी की कथा है, ऐसी हमारी जिंदगी की कथा है। तुम कितना भी कर्म कर लो, भगवान के नाम की चाबी अगर नहीं होगी तो ऊपर से भी धक्के देकर नीचे फेंक दिए जाओगे। भगवान के नाम की चाबी होगी तो उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। उसका नाम तुम्हारे पास में होना चाहिए। श्री, साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नाम की चाबी रखिए। उसके नाम की चाबी। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, डमरू वाले करो मेरे। हे शंभु कृपा करिए, आपकी कृपा दृष्टि सदा चाहिए, कृपा सदा चाहिए, दया सदा चाहिए। तीनों देवियां देवऋषि नारद का कहना मानकर भिक्षा मांगने चली। सुंदर ब्राह्मण की पत्नियों के कपड़े पहन लिए, भिक्षा मांगने के लिए गई। माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। अनसुईया जी जैसे ही बाहर गई, जैसे ही माता अनसुईया बाहर पहुंची, जो तीनों देवियों के दर्शन करे, क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने आवाज नहीं लगाई माता भिक्षाम दे, क्योंकि राजरानी थी, बोली नहीं मैं काय को भीख मांगू, मैं काय को भिक्षा मांगू। सरस्वती जी ने भी आवाज नहीं लगाई। आवाज कौन लगाई थी? जम के बोलो माता पार्वती, क्योंकि पार्वती जी की तो दौलत ही शिव थे, माता पार्वती की दौलत शंकर। पार्वती जी ने आवाज लगाई माता भिक्षाम देही। जैसे ही माता पार्वती ने आवाज लगाई माता भिक्षाम देही, शंकर भगवान बीच में सो रहे थे पलने में। इधर नारायण थे, इधर ब्रह्मा थे, छोटे छोटे से। शंकर भगवान को पार्वती जी की आवाज सुनाई दे गई। देते से ही शंकर भगवान ने दोनों को कोनी मार के कहा मेरी तो आ गई, अपनी तो आ गई, अब तुम्हारी आई कि नहीं ये नहीं मालूम। अच्छा, पति और पत्नी की सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों लोगों में भी पति अपनी पत्नी की आवाज पहचान जाता है और पत्नी भी अपने पति की आवाज पहचान जाती है। वो तो कहीं कहीं की ऐसी रहे नहीं पहचाने हुए। एक बार एक पत्नी, बहुत भीड़ लगी ना, कहीं रामलीला चल रही ना, इतनी भीड़ में उसको उसका पति नहीं दिख रहा, तो बार बार उचक उचक के देखी भेरू गया का, यहाँ देख वहां देख, नहीं दिखे तो उसने एक पर्ची लिख के भेज दी कि भैरू सिंह के घर में मामा जी आए हैं, जहां कहीं बैठे हो घर पहुंचे। अब वो उसने सुना, बेचारा आगे आगे बैठा था, वो पीछे पीछे बैठी थी, उसको दिख तो नहीं रहा था। वो उठ के जाने लगा। जैसे ही जाने लगा उसने दूसरी पर्ची भेज दी, मामा जी वापिस चले गए हैं, आप मुझे दिख गए हैं, बैठ जाओ। वापिस बड़ी आग महाराज। शिव कथा कह रहे, तीनों ने अलग जगाया, दरवाजा खोला, तीनों अनसुईया जी के चरणों में जाकर गिर गई। मां, ये हमारे पति हैं। अनसुईया जी ने कहा आपके पति हैं? हाँ। क्या चाहती हो? हमें वापिस मिल जाए। इतने में अंतरिक्षी आ गए। अंतरिक्षी ने पूछा अनसुईया क्या हुआ? अनसुईया जी बोली अपनी बहुओं से, अगर ये उनके पति हैं तो वो मेरे पुत्र हैं, और पुत्र हैं तो आप मेरी बहू हो। तो अनसुईया जी ने कहा जाओ, ये तुम्हारे ससुर हैं, प्रणाम करो जाकर। तीनों ने जाकर अंतरिक्षी के चरणों को प्रणाम करा। इतने में अंतरिक्षी ने अनसुईया जी का हाथ पकड़ा,
एक और ले जाकर अनसुईया जी से कहा, अनसुईया तू पागल हो गई है क्या? बेटे इतने इतने से और बहू लिया 7-7 हाथ की। अनसुईया जी बोली, महाराज आजकल की बहुएं कमाता हुआ पति मिल जाता है तो लेकर के अलग हो जाती हैं। अब पाल पोस के बड़ा करेगी तब मालूम पड़ेगा। बेटा ले जाओ, हर माल 2 रुपया उठाओ, उठाओ तुम तो जिसको जोन सा है उठा लो। अब सबसे पहले लक्ष्मी जी ने उठाया, एक को घुमा के देखा, लक्ष्मी जी ने घुमा के देखा तो उनको क्या मालूम था कि ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को दे दिया, पार्वती जी को ये तुम्हारा ही होगा, रख लो। तीनों ने बदल बदल के उठा लिया। इतने में अनसुईया जी को हंसी आ गई। अनसुईया जी ने कहा, तीनों वापिस सुलाओ। हाथ में जल लेकर अनसुईया जी ने कहा, अगर मेरा सातित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों की तीनों बड़े हो जाएं। तीनों के अंश अवतार से 3 देवता प्रकट हो गए, चंद्र, दत्त और दुर्वासा बाबा का प्रागट्य हो गया। महाराज दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा बाबा प्रकट हुए। शिव का एक अवतार है दुर्वासा, मेरे ओघड़दानी का एक अवतार है दुर्वासा, जिन्होंने हर पल परीक्षा ली। मेरे राम जी की परीक्षा भी शंकर जी ने ली है और मेरे भगवान कृष्ण की परीक्षा भी शिव जी ने ली है। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां ये भगवान परीक्षा लेने के लिए देता है, परखने के लिए देता है कि अपनों को परखा जा किया जा सकता है। पर अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणारविंद की ओर जाना, वो किस रूप में, किस तरह से हमको बुलाता है, ये उसकी मर्जी है। परसों एक लाइन कही थी, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसके दरवाजे तक पहुंच जाएं, हम उसकी चौखट तक पहुंच जाएं, हम उसके द्वार तक पहुंच जाएं, इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। महाराज भक्ति दिखावा नहीं मांगती है, भक्ति में दिखावे का कोई काम नहीं है महाराज, की भक्ति में हम दिखावा करें। शिव महापुराण में कल भी कहा था कि शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, 1 लोटा अगर पानी चढ़ा रहे हो तो उसमें भी दिखावा नहीं होना चाहिए। आप शिव जी पे बेलपत्र चढ़ा रहे हो, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। आप शंकर जी का कोई व्रत कर रहे हो, उसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। उसमें केवल एक अविरलता, उसमें मेरे विश्वनाथ को पाने की केवल एक सहजता, मेरे शंकर को पाने का एक तरीका या एक भाव आपके हृदय में होना चाहिए। केवल एक भाव। और जिस भाव से हम भगवान को रिझाएंगे, जिस भाव से हम भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे, भगवान उस भाव से रिझ जाता है। आप उसको पिता मानकर रिझा लो, आप उसको पुत्र मानकर रिझा लो, आप उसको सखा मानकर रिझा लीजिए। आप उसको जो संबंध आपको बनाना हो भगवान के साथ में, जो संबंध आप धारण कर सकते हो, जो संबंध आप बना सकते हो, वो संबंध परमात्मा के साथ बनाइए और परमात्मा के साथ संबंध बनाकर उसको रिझाने का प्रयास करिए, उस परमात्मा को पाने का प्रयास करिए। आप मानो तो उसको पिता भी मान सकते हो, चाहे आप पिता मान लें उसको, चाहे आप सखा मान लें उसको, चाहे आप उसको अपना स्नेही कोई ज्ञान देने वाला गुरु भी मान सकते हैं। आप जिस भाव से उस परमात्मा को रिझाने का प्रयास करेंगे, आप जिस भाव से उस भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे, भगवान उस भाव से आपको प्राप्त हो जाएगा, भगवान उस भाव से आपको मिल जाएगा। और जब तक शिव महापुराण की कथा कहती है भाव शुद्ध नहीं होगा तो भगवान मिल नहीं पाएगा। भाव की शुद्धता होना चाहिए। आप इतनी संख्या में आए हो, आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, कोई आपको यहां पर धन देकर या संपदा देकर या दौलत देकर किसी ने आपको यहां पर नहीं बुलाया। आप क्या लेकर आए हो यहां पर? आप तो केवल एक निर्मल मन जो शिव को प्रिय है वही आप शंकर को देने के लिए आए। केवल एक मन शंकर जी को प्रिय है ही क्या? भगवान को प्रियता है ही क्या? निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं कि आप मेरे पास में आ रहे हो, मेरे करीब में आ रहे हो, मेरे नज़दीक में आ रहे हो, तो आप निर्मल मन लेकर आइए, निर्मल भाव लेकर आइए।
और जब तक निर्मल भाव नहीं होगा, जब तक निर्मल मन नहीं होगा, निर्मल भाव नहीं होगा, भगवान कैसे मिलेगा? तो प्राप्त नहीं होगा। आपकी भक्ति, उसमें कोई छल, उसमें कोई कपट, उसमें कोई दिखावा, उसमें कोई दिखाने की मात्रा, कुछ भी भगवान को वो प्रिय नहीं है। भगवान तो कह रहा है कि आप जिस भाव से मुझे रिझाने के लिए आ रहे हो, जिस तरह से मेरे पास में आ रहे हो, आप बस वही साधारण सा एक रूप, वही साधारण सा एक तरीका, वही साधारण सा एक स्वरूप, वही साधारण सा एक भाव आप लेकर मेरे करीब में आ जाइए। और जब आप एक भाव लेकर मेरे करीब में आओगे तो भगवान कहते हैं कि मेरे होकर रह जाओगे। और यदि मेरे हो गए तो फिर तेरे जीवन का जो दुख है, तेरे जीवन का जो तकलीफ है, तेरे जीवन का जो कष्ट है, रोग है, बीमारी है, या तेरे जीवन में जो दुख है, भगवान कहते हैं वो सब मेरा ही हो जाएगा। फिर आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस पूर्ण परमात्मा को। आपको फिर अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भगवान से कि भगवान मुझे ये दुख है, भगवान मुझे ये तकलीफ है, भगवान मुझे ये कष्ट है। आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। महाराज, एक बात अपने जीवन में बहुत सरलता से उतार कर रखिएगा। इतनी दूर दूर से अगर आप लोग आए हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए और बड़ी आस लेकर आए हो, बड़ा विश्वास लेकर आप लोग यहां पहुंचे, तो अपने जीवन में एक बात जरूर उतार कर रखना। परिवार वाले, कुटुंब वाले, रिश्तेदार, नातेदार, आपके अपने आपको धोखा दे सकते हैं, पर जो आपने एक लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाई है, शमीपत्र चढ़ाया है, या शंकर जी का भजन करा है, वो कभी धोखा नहीं देगा। वो आपके सामने रहेगा, वो कभी धोखा नहीं दे सकता। आप जो भजन करे हो, आप जो स्मरण करे हो, आप जो कीर्तन करे हो, आप जो मंत्र जाप करे हो, आप जो नाम जाप करे हो, आपका किया गया पुण्य फल आपके सामने रहेगा, वो कभी धोखा नहीं दे सकता। आप अगर भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप भगवान के भजन को सुन रहे हैं, आप भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो वो आपका किया गया पुण्य, आपका किया गया सत्कर्म आपको धोखा नहीं दे सकता। आपका किया गया पुण्य, भजन, कीर्तन, नाम जाप, स्मरण, ये आपको कहीं ना कहीं फल देगा। बाकी के जितने हैं जिनसे आप आस लगा कर बैठे हो, ये धोखा दे सकते हैं। वो कहते हैं ना, देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। इस संसार के लोगों को आप कभी वापर कर देखिए। आपके पास में धन है, संपदा है, दौलत है, सत्ता है, वैभव है, आपके पास में बहुत सारी पूंजी है, तो सब आपके हैं। आपका समय ठीक चल रहा है, आपका समय अगर अच्छा चल रहा है तो सब आपके हैं। और जिस समय आपकी घड़ी बिगड़ी, समय बिगड़ा, घड़ी बिगड़ने पर जैसे कांटे रुक जाते हैं, उसी तरह परिवार वाले, नाते वाले, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले भी आपके पास आने से पहले रुक जाते हैं। तो कोई नहीं आएगा, ये फिर पहुंचने वाले नहीं हैं।
महाराज। एक शिव आपके साथ में खड़ा हुआ है। पहले एक बात कही थी, वो आपके स्मरण में होगी महाराज, आपके ध्यान में होगी। पहले एक बात कही आपको, आपके स्मरण में वो बात होगी कि सबसे कठोर, सबसे प्रबल अगर कुछ है तो वो लोहा है। क्या है कठोर? जम के बोलिए जरा। लोहा बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर है। सबसे कठोर, सबसे प्रबल लोहा है। और लोहे को अगर अहंकार आ जाए कि मैं सबसे ज़्यादा कठोर हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, तलवार बन सकती है, गुप्ती बन सकती है, और मैं उससे फरसा बनाकर, गुप्ती बनाकर, तलवार बनाकर नष्ट कर सकता हूँ, सबसे कठोर लोहा है। पर लोहे से भी ज़्यादा अगर कुछ कठोर है तो वो अग्नि है, क्योंकि अग्नि लोहे को गला सकती है। अग्नि लोहे को गला सकती है, इसलिए उससे ज्यादा कठोर है अग्नि। अब अग्नि को अहंकार आ जाए कि मैं सबसे ज्यादा कठोर हूं, मैं कहीं पे भी आग लगा सकती हूं, मैं कभी भी कहीं पर भी अग्नि प्रकट होकर आग लगा सकती हूं, तो लोहे से ज्यादा प्रबल अग्नि है। अग्नि का अहंकार अगर कोई तोड़ सकता है, अग्नि की अभिमतता अगर कोई तोड़ सकती है, तो अग्नि से ज्यादा कठोर है फिर पानी की अगर कठोरता है तो पानी में एक प्रबलता है कि वो अग्नि को बुझा सकती है। मतलब लोहे से कठोर है अग्नि, अग्नि से तेज है पानी, और पानी से तेज है मनुष्य, जो एक लोटे में भरकर उसको डकार जाता है। मानव पानी से भी तेज है, मनुष्य पानी से भी तेज है महाराज, जो एक लोटे में भरा और उसको डकार गया। मतलब लोहे से ज्यादा तेज है अग्नि, अग्नि से तेज है पानी, और पानी से तेज है मनुष्य। पर मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाए, मनुष्य के भीतर अभिमान आ जाए, ये चल ना रहे हैं, मनुष्य के भीतर अभिमान आ जाए, मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाए, और मानव के भीतर जब अभिमतता आ जाए कि मैं बड़ा प्रबल हूं, मैं बड़ा वीर हूं, मेरी शूरवीरता, मेरी प्रबलता, मेरी वीरता ही मूल है, मेरी वीरता, मेरी प्रबलता बड़ी प्रखर है, तो लोहे से ज्यादा प्रबल अग्नि, अग्नि से प्रबल है पानी, पानी से प्रबल है मनुष्य, और मनुष्य से भी ज्यादा प्रबल होती है बीमारी, जो अच्छे से अच्छे शूरमा को भी निगल जाती है। शरीर में अगर एक बीमारी लग गई ना तो सारी पहलवानी धरी की धरी रह जाती है। बोलो सही है कि गलत है? सत्य है। अच्छे से अच्छे वीर भी, अच्छे से अच्छे पहलवान भी, अभी पिछले वर्ष कोरोना महामारी में आपने देखा होगा, अच्छे से अच्छे सूरमा निपट के चले गए। लगता ही नहीं था, ये तो युवान था, 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का, ये तो जवान की जवान चले गया। कहाँ सूरमा बनते थे, कहाँ फिरते थे, और धूम धूम मोटरसाइकिल भुड़ भुड़ करके जो जाए किसी को नहीं गिनता था, मोबाइल तक हाथ से नहीं छूटता था। अब कितना कितना वीर था, कितना प्रबल था। पढ़ाई में भी बहुत पैसा लगाया, खूब अच्छे से इंटरव्यू दिया, पास भी हुए, अच्छे नंबर तक पहुँचे भी सरी। पर जरा विचार करिए कि बीमारी अच्छे से अच्छे शूरमा को निगल जाती है। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, मनुष्य से कठोर बीमारी है, और बीमारी से भी कठोर अगर कुछ है तो वो मेरा कालों का काल महाकाल है, जो बीमारी को भी निगल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो बीमारी को भी निगल रहा हो वो कोई साधारण नहीं। एक जरा सी बीमारी होती है, जरा सा रोग आता है, जरा सी तकलीफ होती है, जरा सा दुख आता है, तो लोग कह देते हैं महामृत्युंजय का जाप करिए, महामृत्युंजय का स्मरण करिए, महामृत्युंजय के जाप में डूब जाइए। और हम महामृत्युंजय का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे जैसे हम महामृत्युंजय का जाप करना प्रारंभ करते हैं वैसे वैसे बीमारी ठीक होने लगती है। भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया, बीमारी ठीक होने लगी। शिव पर बेलपत्र चढ़ाई, बीमारी ठीक होने लगी। तो हमारे मन में ये भाव प्रकट हो जाता है कि बीमारी के भी बढ़कर अगर कोई कठोर है, बीमारी से भी अगर कोई प्रबल है, तो वो देवाधिदेव महादेव है, उसके सिवाय कोई नहीं हो सकता।
सब साथ छोड़ देंगे, पूरा परिवार आपको छोड़ देगा, वो छोड़ता ही है। कितने सजा धजा कर शमशान तक लेकर जाते हैं। पति 1 मिनट पत्नी के बिना नहीं रहता, पत्नी 1 मिनट पति के बिना नहीं रहती, बेटा माँ बाप के बिना नहीं रहता, माँ बाप बेटे के बिना नहीं रहते। तो फिर वो शमशान में जहां पर सुलाया जाता है चिता पर, अकेली क्यों सोती है, अकेला क्यों सोता है? वहां कोई रहता है आपके साथ में? कोई नहीं। जब आए मरण का कहीं हो ना जाए धोखा, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर आ जा। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, ऐसी कृपा करना महाराज। अंतिम समय हो, मेरे प्राण छूट रहे हों और मैं सैया पर जब पड़ा हुआ हूँ, उस समय पर कोई नहीं आने वाला, कोई साथ नहीं देने वाला, आप मेरे सम्मुख में आकर खड़े हो जाए। कोई दूसरा नहीं निभाएगा, कोई दूसरा आने वाला भी नहीं है अंतिम समय में। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने। तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ पाता, तुम्हारे पास में भी कहीं की ना कहीं की चोटी बैठी होगी। और पुरुषों को भी नहीं मालूम पड़ पाता कि उनके पास में कहां का चोटा बैठा है, किसको मालूम। पैदा हुए उस दिन से लेकर मरोगे तब तक चोटों के साथ रहना है। पैदा हुए उस दिन से जब श्वास लेना चालू करी, तब घर के लोगों ने तुम्हारी श्वास चुरा ली। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार, मेरा कुटुंबी, सब चोर। और इतने बड़े बड़े चोटे घर के अंदर। राम, इन चोटों की भी बलैया लेना चाहिए रे। इतने बड़े बड़े चोटे कि बाप मरा, जिस चद्दर पे सोया था चद्दर फेंक दी, जिस गादी पे सोया था गादी फेंक दी, सोने की चेन। वारे चोटों, गजब। गद्दे में सूतक थी, चद्दर में सूतक सावड़ थी, चेन और अंगूठी में थोड़ी ना थी। वो कोई फेंका है? रात को मरे, आधी रात को ही सब निकाल के रख लेंगे। केवल एक रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला गले में रहेगी, वो कोई नहीं निकालने वाला। केवल जो सोना चांदी गले में हाथ में जो होगा उसको निकाल लिया जाएगा। आधी रात को निकालेंगे और एक कमरे में दिया लगा के बॉडी को पटक देंगे। सुबह इंतजार करेंगे, 10 बजे रोने बैठेंगे। उससे पहले समोसा और पोया निपटाएंगे, चाय पिएंगे, उसके बाद में नई नई डिजाइन में रोएंगे। जो अच्छे से रोता दिखेगा उसी को सहानुभूति ज़्यादा मिलेगी। बस जो बहु अच्छी रोती दिख जाए तो मोहल्ले के लोग भी के बेचारी कैसी रो रही, हमारी अम्मा हमको छोड़ गई है, हमको भी साथ ले जाती। इतने में अम्मा ऊपर से सोच रही क्या 4 व्हीलर लेके गई हूँ, तेरे को भी साथ ले जाती। सब फिर परिक्रमा करते हैं, फिर सिर पे पल्लू ले लेके। बहुएं 2 बार इतना इतना पल्लू करती है। एक बार विवाह कर आती है तब, क्योंकि सोने की रकम मिलती है, और एक बार घर में बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी आता नहीं, बस अंदर से डिजाइन में चिल्लाती रहती है, रंभाती रहती है। तो आंसू आंसू आए, फालतू की बात है तो कि खूब रोए, कहीं नहीं रोए।
देख लिया। गाओ गाओ जरा। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के, यार हमने देख लिया। सारे के सारे मतलब के हैं। चोरों के बीच में रह रहे हो, बड़े सावधान रहना, बहुत सेफ्टी से रहिए, सिर पे पल्लू डाल कर रहिए, बाजू में कहीं चोटी ना बैठी हो, ध्यान रखना। सिर पर पल्लू डालकर रखो, तन को ढक कर रखो, अपना पर्स, अपनी मोबाइल, अपनी चेन, अपनी अंगूठी संभाल के रखो। कथा में रोज कहते हैं और छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि चोरों के बीच में रह रहे हो, सिर पर शिव महापुराण की चुनर ओढ़ कर रखो और भगवान के भजन को संजो कर रखो। ये चोटों से बच कर रहना, केवल धन चुराने वालों से नहीं, चेन, अंगूठी, मोबाइल, मंगलसूत्र, माला, इनसे चुराने वालों से नहीं। ना जाने कितने तुम्हारे पीछे पड़े हैं जो तुम्हारी श्वासों को चुरा ले रहे हैं, ना जाने कितनी कितनी निकल गई। साहब 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में भगवान ने दिए थे, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेने के लिए, सब निकलती चली जाए। बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई। कई लोगों के तो जवानी चल रही होगी, कोई की अधेड़ी चल रही होगी, कोई का बुढ़ापा चल रहा होगा, और एक तो मालूम भी नहीं पड़ता कि कब निपट जाए। एक आध भगवान ने जाल फेंक दिया कोरोना जैसा, वापिस ना जाने। भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट भगवान का भजन करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, 1 मिनट नहीं